आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और हमने जो है राजस्थान का रिवीजन क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हम जो है 10 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा? डे वन में हमने किया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डे 2 में हमने किया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, डे 3 में हमने किया डीबीएमएस एंड डे 4 जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे भाई कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क के जो कंसेप्ट है वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे मैं फटाफट क्विक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि इस 2 घंटे वाली क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल के लेयर्स क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। भाई सीक्वेंस क्या है, डेटा यूनिट्स क्या है, डिवाइसेस क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क में से तो क्वेश्चन आते हैं आपके ओएसआई मॉडल से, तो हम ओएसआई मॉडल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है आपके ओएसआई मॉडल के क्वेश्चन है जो कि हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये भी आज की क्लास में होगा। इसके साथ ही जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, गाइडेड नॉन गाइडेड, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, इस वाले टेबल में से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सारी जो है शॉर्ट्स में हम पढ़ेंगे। फिर आईपी एड्रेसिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किसका क्या एड्रेस है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक टेबल की फॉर्म में पूरा का पूरा डिस्कस करवाएंगे, कोई एक्स्ट्रा हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो है पूरा कम्युनिकेशन क्या होता है, आपकी जो है हिस्ट्री क्या रही है, आरपानेट कब आया था, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सारा जो है टोपोलॉजी वगैरह, लैन वैन मैन स्विचिंग सर्किट, सब कुछ जो है क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका मोबाइल वाला पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम जो करेंगे, जो आपके एशेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। वो करने के बाद 9th क्लास की जो है जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो है सेकेंड यूनिट में 3rd चैप्टर है आपका, जिसमें आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क दे रखा है। ये हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बेस के क्वेश्चंस पीछे के डिस्कस करेंगे, क्या पता जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं वही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके बाद 10th क्लास में आपका कोई भी जो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो है यहाँ पर चैप्टर 11 है भाई, 213 पेज पे। एक सेकेंड अभी निकालते हैं। हाँ जी, तो जो 10th क्लास की बुक है उसमें चैप्टर 11 है आपका बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये पूरा पढ़ेंगे भाई। इसमें आपको पूरा ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनको एक बार अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसके साथ 11th क्लास में आपका जो है चैप्टर 4 है जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का है। और इसके मतलब कहने का ये है कि मेन मेन चीजें एक तो हम पूरा डिस्कस कर ही लेंगे, बस जो पीछे क्वेश्चन है वो एक बार देख लेंगे, क्या पता सेम क्वेश्चन आपको विद स्टेटमेंट आपको मिल जाए, तो वही है कि आपकी चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में आपका कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक नहीं है, तो 10th 11th 12th का जो मेन मेन चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। प्लस जो आपका है सारी मेन मेन चीजें डिस्कस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 लाइनर सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहले समझो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। दो कंप्यूटर को जब आपस में कनेक्ट कर देते हो, जो आपस में कैपेबल हो डाटा को शेयर करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अगर सीधी सी भाषा में कहा जाए तो मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को अगर हम किसी मीडियम से या फिर किसी माध्यम से जो है कनेक्ट करवाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। अगर बात करें आपके पहले कंप्यूटर नेटवर्क की, तो वो कौन था, आरपानेट, जो अभी हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, क्योंकि भाई हमने कई चीजें पढ़ी हैं। आप मुझे ये बताओ कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं, आपको जो है बोले कि आप इनमें से बताओ कि कौन सा जो है वो नेटवर्क जो है हम शेयर नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन आपके सामने है प्रिंटर, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है आपके कीबोर्ड, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? प्रिंटर से आप कुछ ना कुछ शेयर कर सकते हो, हार्ड ड्राइव से कर सकते, लेकिन कीबोर्ड से कुछ शेयर किया जा सकता है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। मतलब इस तरीके से कि वो चीज
मतलब वो चीज जो आप ऑनलाइन भी कंप्यूटर से और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से जो है वो मीडियम जो है आपस में दो कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करवाता है, जुड़वाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। अब हमें क्यों जरूरत पड़ी कंप्यूटर नेटवर्क की? ताकि हम रिसोर्स को शेयर कर सके, रिलायबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर, कम्युनिकेशन मीडियम, इन सभी की हमें क्या पड़ती है? जरूरत। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है ऑल प्रोग्राम डेटा एंड पेरिफेरल अवेलेबल टू एनीवन ऑन द नेटवर्क रिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल जो है लोकेशन ऑफ द रिसोर्स एंड द यूजर। रिलायबिलिटी, कॉस्ट फैक्टर, कम्युनिकेशन मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू आप जो है कनेक्ट करवाते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? थ्रेट टू डेटा, डिफिकल्ट करना सेटअप। अब इवोल्यूशन देखो, सबसे पहला जो आपका नेटवर्क था वो था आपका ARPANET, जो कि 1969 में आया था। यहाँ से आप इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो अब मैं जहां से बोलूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया, उन चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना, उन चीजों को। ठीक है, ARPANET का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि was to develop a network that could continue to function efficiently even in the event of a nuclear attack। इंटरनेट आपका क्या होता है? इंटरनेट जो होता है वो आपका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, समझ में आया? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है वो आपका क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। इंटरस्पेस जो है क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल। ठीक है, मतलब वो चीज जो आपको ऑनलाइन जो है वो कनेक्ट करवाती है एक रियल टाइम पे, है ना? जैसे लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट चैट आप करवाते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, आजकल गेमिंग में भी लोग जो है कहीं दूर दूर से बैठे हुए भी आपस में एक दूसरे के साथ गेम खेल सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट टू कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट वर्क स्टेशन, एनआईसी नेटवर्क का इंटरफेस कार्ड। द कम्युनिकेशन मीडियम, यूजुअली आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो एक तार की मदद से भी आप जो है कनेक्ट करवा सकते हो, और बिना तार के भी आप जो है उससे क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस मीडियम और वायर्ड आपने सुना होगा ना, वो जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एनटी, विंडो एनटी और 2000। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी, हम नोड का, सर्वर का, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, फिर डेडिकेटेड सर्वर आपके कौन से होते हैं? तो वो सर्वर जो बिग नेटवर्क इंस्टॉलेशन वेयर वन कंप्यूटर रिजर्व फॉर सर्वर जॉब। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो डेडिकेटेड सर्वर वो होते हैं जिसमें आप जो है बड़ा नेटवर्क जो है यहाँ पे इंस्टॉल करवाते हो, वन कंप्यूटर रिजर्व फॉर सर्वर जॉब। और नॉन डेडिकेशन में यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा कितने टाइप का आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, सबसे पहले होता है आपका पैन, फिर आप पढ़ते हो लैन, बिल्कुल पढ़ा होगा, याद आ गया सभी को। फिर आपका मैन, एंड लास्ट है आपका वैन। ठीक है, जो पैन होता है वो आपका क्या होता है? पर्सनल नेटवर्क होता है। क्या होता है? पर्सनल नेटवर्क होता है। लैन आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और मैन आपका क्या होता है? मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। और वैन क्या होता है आपका? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, हाँ जी, ये टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। सबसे पहले आपका प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है, या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको साइज के मतलब अगर हम इसके छोटे से बड़ा देखें, मतलब ये सबसे छोटे पर्सनल है, तो ऑब्वियसली लैंड जो है एक जैसे बिजनेस हो गया, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, एक लिमिटेड एरिया तक। मेट्रोपॉलिटन यानी कि सिटी तक। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है जो आपकी कंट्रीज है ना, कंट्री टू कंट्री, वो आपका जो है वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगर हम इसे सबसे छोटा होगा आपका पैन, फिर आता है लैन, फिर लैन, फिर आता है आपका मैन, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा है वो है आपका वैन। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करो, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, अब वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। पैन तो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब देखो सेकंड आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नॉर्मल जो आपका लाइक कोई भी स्कूल लगा लो, कोई भी यूनिवर्सिटी लगा लो, कोई भी बिजनेस लगा लो, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है,
तो जो एक लिमिटेड रेंज रहती है वहां तक जो है लोकल एरिया नेटवर्क का रहता है। अगर हम इसका एग्जांपल आपका वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए वाईफाई की फुल फॉर्म तो वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। हाँ जी, देखो ये आपका लैन है, ये आपकी नंबर ऑफ कंप्यूटर इससे अटैच है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है प्रिंट सर्वर हो गया, ये मेल वाला हो गया, ये फाइल सर्वर हो गया, इस तरीके से अलग 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 अलग, ठीक है, आपका प्रिंटर होगा। तो ये सारे जो है वो एक प्रॉपर जो है लेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका मैन। मैन जो है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और इसका जो अपन यूज करते हैं वो एक सिटी के अंदर करवाते हैं, किसमें, सिटी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी वैन। क्वेश्चन आएगा इससे ज्यादा या तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि किसका एग्जाम्पल है, कौन सा नेटवर्क टाइप है इसके अंदर, इस तरीके से आपसे पूछेगा, है ना। तो वैन जो है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि आपका वर्ल्ड में एक कंट्री की जहां पर बात आ जाए वहां पर जो है वैन का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपसे पूछूं, है ना, मैं पूछूं कि जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ है वो किसका एग्जांपल है, ब्लूटूथ जो है वो किसका एग्जांपल, लैन, वैन, मैन, वैन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि भाई ब्लूटूथ जो है वो आपका किसका एग्जांपल है। तो ब्लूटूथ जो होगा वो आपका किसका एग्जांपल होगा भाई, फैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जो हमारी ये ब्लूटूथ है हम इसको पिकोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिकोनेट। क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, ब्लूटूथ को हम क्या कहते हैं, पिकोनेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग की कौन कौन सी टेक्निक होती है, ठीक है। तो देखो स्विचिंग की आपकी 3 टेक्निक होती है, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट, ठीक है। वन बाय वन करके तीनों को समझ लो बहुत अच्छे से, और किसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बता देती हूँ आपको। सर्किट स्विचिंग जो है वो आपकी बहुत पुरानी जो है, हम पहले सर्किट मतलब यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे 3 तरीके से हम काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है पाथ एस्टेब्लिश किया जाता है, सबसे पहले हम इसमें जो है पाथ जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, और पाथ एस्टेब्लिश करने के बाद जो भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है वो करते हो, लास्ट में जो है जो भी आपने पाथ एस्टेब्लिश किया था उसको डिस्कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो पाथ है, जो आपने जिस तरीके से सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, जो एस्टेब्लिश किया है उसी के थ्रू जो है आप जाओगे। यहाँ पर सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि गारंटी प्रोवाइड करता है कि भाई मैसेज की जो डिलीवरी होगी वो होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, फर्स्ट कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन होता है। एंड टू एंड मतलब भैया सोर्स से जाएगा और डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा, कंफर्म है, ठीक है, बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो है कंप्यूटर एस्टेब्लिश करता है एंड मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, 3 जो है स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले एस्टेब्लिश करना, सेकेंड जो होता है मैसेज को ट्रांसमिट करना, और लास्ट में जो है जो पाथ जो एस्टेब्लिश किया था उसको खत्म कर देना, ठीक है, डिस्कनेक्ट करवा देना। इसकी मेन एडवांटेज यही है कि भाई गारंटेड जो है डिलीवरी ऑफ मैसेज करता है। मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है वॉइस कम्युनिकेशन में जो है किया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भैया सर्किट स्विचिंग का जो यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, कौन कौन से जो है मेन 3 जो है इसमें स्टेप होते हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला स्टेप एस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड जो है मैसेज ट्रांसमिट, एंड थर्ड इज डिस्कनेक्ट करना, यानी कि पाथ को डिस्कनेक्ट करवा देना। नेक्स्ट आता है आपका मैसेज स्विचिंग। यहाँ पे जो आपका डेटा, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो डेटा भेजते हो आप वो किसकी फॉर्म में भेजते हो, मैसेज। तो यहाँ पे नो फिजिकल पाथ इज, यहाँ पर जो है कोई पाथ एस्टेब्लिश नहीं होता बिटवीन सेंडर और रिसीवर, ठीक है। ये आपकी एक एडवांस है। दिस टेक्निक फॉलो द स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा को स्टोर करेगा फिर फॉरवर्ड कर देगा, स्टोर करेगा फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब ये जो सर्किट स्विचिंग है बहुत पुरानी है, और नाउ डेज इसका जो यूज है वो कम ही किया जाता है। बस आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, एक तो इसके स्टेप पूछ सकता है और एक इसका ये पूछ सकता है कि कहाँ पे जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैकेट। पैकेट स्विचिंग में जो आपका डेटा भेजा जाता है वो पैकेट्स की फॉर्म में भेजा जाता है। यहाँ पे जो आपकी टेक्निक होती है वो फिक्स साइज होती है, और जो पैकेट हो आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो। सपोज जो है आपको A B C D E, ठीक है, F G H I और E, ठीक है। मतलब आप A से E तक जाने के लिए ये वाला रास्ता चुन लो, A से यहाँ तक जाने के लिए ये वाला रास्ता चुन लो, ये से E तक जाने के लिए ये वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है कि भैया आपको इसी रास्ते से जाना है।
यहाँ पर पैकेट जो है वो आपके आगे पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, अब आपसे क्वेश्चन, ये जो टेबल है यहाँ से आ सकता है। सबसे पहले आपकी सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में पाथ एस्टेब्लिश करते हो, बिल्कुल करते हो। मैसेज स्विचिंग में पाथ एस्टेब्लिश करते हो, नहीं करते। पैकेट में भी पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी पाथ से जा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई इसी रास्ते से जाना है। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक जो है वो आपकी मैसेज स्विचिंग में होती है, पैकेट स्विचिंग में होती है, लेकिन जो है सर्किट में नहीं होती। यही मेन चीज है, यही जो है आपकी मेन चीज है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैसेज एंड फ्लो मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल जो रास्ते हैं वो कौन जो है वो फॉलो करता है, तो मैसेज और जो पैकेट होता है वो मल्टीपल रास्ते को फॉलो करता है, लेकिन जो आपका सर्किट स्विचिंग है वो एक ही रास्ते को फॉलो करेगा, जो पाथ एस्टेब्लिश किया है वहीं से आपका डेटा ट्रांसफर होगा, इसलिए जो है यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले आता है आपका डेटा चैनल। दिस इंफॉर्मेशन डेटा कैरी फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन द नेटवर्क बाय चैनल। यहाँ पर जो डेटा है वो आप एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जो है चैनल के हेल्प से डेटा भेज रहे हो। नेक्स्ट आपका बोर्ड एंड बिट पर सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड रेट से जो है डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इसका जो यूज है वो मेजरमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन कैरी ऑफ अ जो है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, आगे आती है आपकी मेजरमेंट यूनिट, जो कि हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। बिट जो होती है वो सबसे छोटी होती है, फिर आपका बाइट आता है 8 बिट का, निबल होता है 4 बिट का, किलो बाइट जो होती है वो 1024 बाइट होती है, किलो बाइट जो है 1024 बिट होती है, 1 मेगाबिट है 1024 किलो बाइट होती है। बैंडविड्थ जो होती है वो अमाउंट जो आप जो है डेटा को जो है ट्रांसमिट करते हो, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट और रिसीव पर टाइम, कि अपने डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया और कितने उसमें जो है आपने उसको रिसीव किया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है, क्लियर है भाई। प्लस जो है आपका बोर्ड रेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको तो बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि डेटा जो है हम यहाँ पर दो तरीके से जो है डेटा ट्रांसमिश करना, मतलब डेटा को भेजना। तो भाई डेटा जो है वो आपका दो तरीके से भेजा जाता है, यानी कि एक तो तार से हम डेटा भेज सकते हैं, और एक आजकल जो है वायरलेस, आपने सुना होगा, तो वायरलेस हम डेटा भेजते हैं। इट कैन टू आइडेंटिकल जो है 1 mm थिक जो ट्विस्टेड पेयर होती है। ठीक है, ट्रांसमिट करना मतलब डेटा को हम यहाँ पे दो तरीके से ट्रांसमिट करते हैं, एक होता है आपका वायर्ड, ठीक है, और एक होता है आपका अनवायर्ड यानी कि वायरलेस। तो वायर्ड जो होता है वो आपका गाइडेड मीडिया में आता है। किसमें आता है? गाइडेड मीडिया में। और गाइडेड मीडिया में सबसे पहले आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी जो है हम क्या करते हैं, वायर का यूज करते हैं, इसलिए जो है ये आपका गाइडेड मीडिया में आता है। उसके बाद जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, और थर्ड होता है आपका कोएक्साइल केबल। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले होता है आपका ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में जो है क्या होता है आपका, कि यहाँ पे जो है आपके तांबे के दो तार होते हैं, ठीक है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल 1 mm थिक कॉपर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके जो है कॉपर के वायर होते हैं, जो आपके जो है एक इंसुलेटेड एंड ट्विस्टेड टुगेदर। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल आर ट्विस्टेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रॉसटॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या रिड्यूस करवा रहा है, क्रॉसटॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फर्दर जो है हम इसको जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका शील्ड और एक होता है आपका अनशील्ड। ठीक है, तो टाइप्स की बात की जाए तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, शील्ड लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो एसटीपी जो केबल होती है कम विद शील्डिंग ऑफ द इंडिविजुअल पेयर ऑफ वायर्स। ठीक, इंडिविजुअल वायर पे देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक अलग अलग वायर पे क्या है, एक तरीके से शील्ड बनी हुई है ना, जो आपके प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड क्रॉसटॉक। बट एसटीपी इज अ हेवियर एंड कॉस्टलियर देन यूटीपी। ऑब्वियसली भाई इसमें हम अलग से क्या लगा रहे, शील्ड का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अनशील्ड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा जो है वो जो है कॉस्टली है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें, इजी टू इंस्टॉल मेंटेन है, लेकिन जो है एक्सपेंसिव। इट इज इनकैपेबल टू कैरी सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ रिपीटर। ये जो है लंबी दूर तक जो है सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं बिना किसी रिपीटर के हेल्प के। ठीक है, ड्यू टू लो बैंडविड्थ these are unsuitable for broadband applications।
ठीक है। जो आपकी अनशील्ड होती है, अनशील्ड का कहाँ पे यूज किया जाता है वो मैं बता देती हूँ। अनशील्ड का हम यूज करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसका यूज करते हैं। लेकिन जो आपका टेलीफोन का कनेक्शन जो हम करते हैं वहां पर भी जो हम किसका यूज करते हैं भाई, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर का। ठीक है भाई। और जो आपका ये जो आपका जो शील्डेड है यानी कि एसटीपी है, इसका जो हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोएक्साइल केबल, जो कि सबसे ज्यादा जो है हम यूज करते हैं। कोएक्साइल केबल जो होती है वो सॉलिड वायर कोर जो है सराउंडेड बाय वन और मोर फॉयल और ब्रेडेड वायर शील्ड। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है, एक तो ये सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, कोएक्साइल केबल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन यहीं पर आता है, क्वेश्चन यही आता है कि भाई ऐसा कौन सा मीडिया है जो सबसे ज्यादा जो है पुराना और सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाने वाला है। तो कोएक्साइल केबल को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है इसका जैसे इसका कोएक्साइल को मतलब एक साथ, तो यहाँ पर जो आपकी जो दो कॉपर की वायर होती है उनको जो है सेम एक्सिस पे रखा जाता है। समझ में आया? ठीक है। फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं थिन नेट एंड थिक नेट में। फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थिन नेट और थिक नेट में। ठीक है। तो जो आपका थिन नेट होता है वो आपका बेस बैंड होता है। कैसे? बेस बैंड। और ये होता है आपका ब्रॉड बैंड। ये कैसे होता है? आपका ब्रॉड बैंड होता है। ठीक है। तो अब बात करें इसकी, हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज की। तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो आपका जो है कोएक्साइल केबल में ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें जो है आपका क्या होता है, ये आपको चीप मतलब यानी कि जो आपके एक तो हम इसको मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैन में इसका यूज किया जाता है, प्लस जो आपके मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल्स है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, कोएक्साइल केबल का। डिसएडवांटेज की बात करें तो ऑब्वियसली भाई ये उससे ज्यादा जो है अच्छे आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा कॉस्टली तो होगा ही, तो एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में, और इसको डिफिकल्ट टू मैनेज एंड कॉन्फ़िगर। ठीक है। इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। हाँ जी। नाउअडेज जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये एक ऐसी केबल है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका कोएक्साइल और आपका जो ट्विस्टेड पेयर है उसके कंपैरिजन में ऑप्टिकल फाइबर को हम सबसे ज्यादा जो है यूज करते हैं। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल और जो आपका कोएक्साइल केबल है वहां पे जो आपका जहाँ पे हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में जो आपके केबल्स होते हैं वो विजिबल लाइट का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, विजिबल लाइट का, मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए किसका यूज करेंगे, विजिबल लाइट का। ठीक है। और वहां पर जो है इलेक्ट्रिक का हम यूज कर रहे थे, किससे पैसे, ट्विस्टेड पेयर में और कोएक्साइल में। ठीक है। ये देखो इस तरीके से। एडवांटेज की अगर बात की जाए, लॉन्ग डिस्टेंस है, हाई सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसमिशन रेट स्पीड हाई है, बेटर नॉइज इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बैंडविड्थ जो है वो आपकी 10 Gbps है। अब डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहले एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली भी इन दोनों से अच्छा जो है आपको आउटपुट दे रहा है, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं तो महंगा तो होगा ही। ठीक है। प्लस जो है नीड स्पेशल केयर वाइल इंस्टॉलेशन। तो ये जो है इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। बाकी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका वायरलेस ट्रांसमिशन। वायरलेस ट्रांसमिशन में यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन यानी कि अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया वो होता है जहां पे आप डेटा जो भेजते हो वहां पर वायर की जरूरत नहीं की जाती, बिना वायर के हम डेटा यहाँ पर भेज रहे हैं, यानी कि जिसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका इंफ्रारेड। हाँ जी। तो ये जो आपका इंफ्रालाइट ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर एंड कैन प्रोपोगेट थ्रू अ रूम बट विल नॉट जो है पेनिट्रेट वॉल, इट इज सिक्योर मीडियम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन। इंफ्रा ट्रांसमिशन हैज बिकम कॉमन इन टीवी रिमोट। इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, टीवी रिमोट में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। और कहाँ पे, माउस कीबोर्ड प्रिंटर में इसका यूज किया जाता है। जो आपके गार्बेज के जो डोर गैरेज के जो डोर होते हैं, वायरलेस स्पीकर्स होते हैं, आपके जो है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सब होते हैं, यहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, इंफ्रा का किया जाता है। ठीक है। ये इजी है, बहुत आसान है। ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी आपका जो प्रकाश है, मतलब जो आपका जो आपकी सनलाइट जो आपको पड़ती है उस जो वो लाइट हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से जो है नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये आपका सस्ता है, मतलब कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ता है ये। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव जो है वो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम यूज करते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है 0.5 से लेके 30,000 एम तक रहती है। तो इसकी जो वेवलेंथ है, इसका जो ये इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रांसमिशन मेकिंग यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज टर्म्ड एज रेडियो वेव ट्रांसमिशन। एडवांटेज की बात करें तो रेडियो वेव ट्रांसमिशन एंड ऑफर मोबिलिटी, चीपर है देन लेइंग केबल एंड फाइबर्स, ऑफर केस जो है ईज ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिफिकल्ट। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो रेडियो जो है वो इनसिक्योर जो है आपका कम्युनिकेशन है। रेडियो इन प्रोपोगेशन इज सेंसिटिव टू वेदर अफेक्ट लाइक रेन, थंडर, स्टॉर्म। वहां पे जो हम किसका यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जो है इसकी क्या है, दिक्कत है ना। जब आपका जो है कुछ बारिश आ जाए या फिर आंधी तूफान ये सारी चीजें आ जाए तो वहां पे जो है ये थोड़ा सा आपको दिक्कत देता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, रेडियो ट्रांसमिशन की जो हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज है वो 54 Mbps तक, यहाँ तक इतनी जो है इसकी रेंज हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होता है वो आपका एक ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, ठीक है, क्या है आपका लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन है। माइक्रोवेव सिग्नल ट्रैवल एट हायर फ्रीक्वेंसी, जो माइक्रोवेव सिग्नल्स है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे जो है वो करते हैं। रेडियो वेव एंड आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। एडवांटेज की बात करें तो सस्ता है, लेकिन केबल और फाइबर। इट इज हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशंस। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो माइनर इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। सिग्नल जो एंटीना में स्प्लिट अप द एंड ट्रांसमिटेड डिफरेंट वे टू डिफरेंट एंटीना। ठीक है। माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इज सचुअल टू वेदर अफेक्ट लाइक रेन, यहाँ पर भी जो आपको जो मौसम है वो अफेक्ट करेगा। बैंडविड्थ एलोकेशन एक्सट्रीमली लिमिटेड इन केस ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है। नेक्स्ट आपका सैटेलाइट लिंक। Satellite is also kind of line of sight transmission that is used to transmit signal throughout the world. Advantage की बात करें तो area covered is quite large. No line of sight restrictions such as natural mountain, tall building, towers. Earth station which receive the signals can be fixed position relatively module. ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। इंस्टॉलेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। अब जो है आपका सिग्नल सेंड टू स्टेशन कैन बी टेम्पर्ड बाय एक्सटर्नल इंफ्लुएंस। ठीक है। तो ये आपके कुछ गाइडेड और जो है अनगाइडेड मीडिया थे, जिसमें हमने वायर्ड और वायरलेस हमने ट्रांसमिशन देखे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका जो है वो वायर्ड था यानी कि गाइडेड मीडिया था। फिर हमने पढ़ा आपका इंफ्रा ट्रांसमिशन, आपका जो है सैटेलाइट, आपका माइक्रोवेव, रेडियो ट्रांसमिशन, ये सारा आपका क्या था, वायरलेस था। ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं आपके नेटवर्क डिवाइसेस की, कि नेटवर्क डिवाइसेस आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले देखो मॉडम होता है क्या। तो मॉडम जो है आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसकी जो स्पीड है उसको हम किस में नापते हैं, बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकंड में जो है मापा जाता है। मॉडम को जो हम कनेक्ट करते हैं वो किस में कनेक्ट करते हैं, सीरियल पोर्ट से जो है इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। सीरियल पोर्ट से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये जो मॉडम है ये आपका जो है इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका जो यूज है हम करते हैं टेलीफोन नेटवर्क में। इसका जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, टेलीफोन नेटवर्क में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। मॉडम का यूज जो है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो एक तो आपको इसकी डेफिनेशन, एक तो इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा कि जो मॉडम है उसका यूज क्यों किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम मॉडम का यूज करते हैं। इसकी जो स्पीड है वो बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। इसकी जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है। इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं भाई टेलीफोन में। ठीक है। मॉडम जो है वो आपका क्या है, सीरियल पोर्ट से, सीरियल पोर्ट है। इसमें जो है टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है। डिजिटल सिग्नल जो है हम क्या करते हैं, बदलने के लिए डिजिटल सिग्नल को, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलेटर। डिजिटल सिग्नल को डी से ए कन्वर्ट यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, मॉड्यूलेटर का यूज करेंगे। और जो है एनालॉग सिग्नल को जो है हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया तो वहां पे हम यूज करेंगे डीमॉड्यूलेटर। समझ में आया। तो डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, इनमें कन्वर्ट करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके जो है आपके दो टाइप्स होते हैं मॉडम के, एक होता है आपका इंटरनल मॉडम, एक होता है आपका एक्सटर्नल मॉडम। ठीक है। तो जो आपका इंटरनल मॉडम होता है ये आपका जो है
मदरबोर्ड का जो सॉकेट उसके जो है उसके साथ अटैच होता है, जो आपका एक्सटर्नल है वहां पे जो आपका कंप्यूटर के जो है आपके नेटवर्क केबल के माध्यम से जो है ये इसको कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका RJ45 कनेक्टर। ये जो है आपका प्लग इन डिवाइस है जो नेटवर्किंग एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो यूज की जाती हैं लैन को कनेक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर इथरनेट में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इथरनेट कार्ड में एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपका हेल्प करता है कनेक्शन ऑफ नोड विद इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जो है नोड को कनेक्ट करवाने के लिए हमारा इथरनेट कार्ड जो है वो मदद करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हब। हब जो होता है वो एक तरीके का बहुत ही, ये लगा लो कि इसके अंदर दिमाग नहीं होता, ये सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। इससे जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं सभी को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। सभी को क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। इसके अंदर बिल्कुल भी जो है आप कह सकते हो कि बिना दिमाग का है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कनेक्ट करता है सेवरल जो है कंप्यूटर को। अगर जो है मैं बोलूं कि इसको जो है मैसेज देना है, लेकिन ये जो है इसको तो देगा ही, साथ में बाकी सबको जो है क्या करता है, मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसकी दो टाइप होती है, एक होता है आपका पैसिव हब और एक होता है आपका एक्टिव हब। ठीक है, तो जो आपका पैसिव होता है कि भाई जितना है उतना ही। एक्टिव मतलब अगर आपने जो है डेटा किया है, मतलब एक्टिव जो है वो आपका एक तरीके से रिपीटर के जैसे काम करता है कि भाई यहाँ तक डेटा जाना है, फिर हम उसको वापस से चार्ज करते हैं, फिर उतना ही डेटा आपका आगे तक जाता है। ठीक है, अब जो है वो 8, 12, 24 RJ45 का जो है पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद आता है आपका स्विच। स्विचिंग जो है वो आपका एक जो हब होता है वो आपका फिजिकल लेयर पर होता है, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, रिपीटर भी आपके फिजिकल लेयर पर होते हैं। स्विच और जो आपका ब्रिज है वो आपका डेटा लिंक लेयर पर होता है। स्विच जो होता है वो आपका सेम जो नेटवर्क होते हैं, जो सेम टाइप के नेटवर्क होते हैं, वहां पे डेटा को भेजने में हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो है डेटा का फिल्टर किया जाता है, फिर डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। इसका मेन डिफरेंस हब और स्विच में यही, हब जो है वो आपका सभी को जो है ब्रॉडकास्ट कर देता है, लेकिन स्विच जो है जिसको डेटा भेजना है उसी को डेटा भेजता है। ठीक है, गेटवे जो होता है, जो अलग अलग जो नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं। ये आपका स्विच का एग्जांपल है। गेटवे जो है दो डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, सपोज एक नेटवर्क आपका लैन का है और एक नेटवर्क आपका वैन का। इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट, ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, लेकिन इन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, गेटवे का। राउटर जो होता है वो एक आपका नेटवर्क डिवाइसेस है जो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क को, जो कि आपके अलग अलग डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है वाईफाई कार्ड। ठीक है, ये स्मॉल और पोर्टेबल कार्ड होता है जो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, जिससे आप इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क। रिपीटर जैसे भी हमने पढ़ा। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आती है आपकी टोपोलॉजी। अब हम थोड़ा सा जो है 11th क्लास को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये 11th क्लास में भी आपका कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क का ही है। जितना पढ़ाएंगे उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, है ना, फिर फटाफट चीजों को करते हैं। फिर ओएसआई मॉडल और फिर लेयर्स और डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखो थर्ड चैप्टर आपका सेम है जो आपका सिलेबस में दे रखा है। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है, अभी कम्युनिकेशन करना भाई जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट हम करवा पाए। कम्युनिकेशन आपका कैसा भी हो सकता है। सेम जो है वो रियल टाइम में दो बंदे डिस्कस कर रहे हैं, एक जगह बंदा जो है दिल्ली में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, वहां पे भी आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कैसे भी कम्युनिकेशन होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन जो है टू मच टाइम इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही है कि इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना एंड देयर कॉस्ट एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये अब देखो ट्रांसमिशन मीडिया आ गया। ठीक है, मीडिया मतलब डेटा को भेजना। तो दो तरीके से भेजते हैं, एक तो तार से भेज सकते हैं यानी कि वायर ट्रांसमिशन मीडिया, एक होता है अनवायर्ड। ठीक है, वायर में सबसे पहले आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाएगी। और यहाँ पे देखो कॉपर जो है, यहाँ पे इसका कॉपर इज गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक। देखो थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है आपका फिर आती है आपकी शील्डेड और अनशील्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका अनशील्डेड है और यहाँ पे आपका शील्डेड वायर है। ठीक है,
So in this type of jacket of high जो है great twisted copper wire is used which is safer than UTP covering. STP wire are covered with the foil. Foil से जो है covered होती है, efficient जो है वो आपका insulation and protect the data from external obstructions. ठीक है. फिर देखो, फिर आता है आपका कोएक्साइल केबल जो कि आपका नॉन एज अ कोर. इट इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग प्लास्टिक कवरिंग. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा प्लास्टिक से कवर हो रहा है, कौन सा आयरन से कवर हो रहा है, कौन सा कॉपर से कवर हो रहा है, क्योंकि ये चीज आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है डिवाइस किस किस से कवर है. ठीक है. द कवरिंग प्रोटेक्टिव वायर विद एक्सटर्नल स्टॉक. द कवरिंग इज मेनली मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, प्लास्टिक सब्सटेंस से. कवरिंग इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शील्ड विद मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग सब्सटेंस. यहाँ पे कोएक्साइल केबल जो है वो आपके दो कंडक्टर एंड जो आपके इंसुलेटर होते हैं इस तरीके से. फिर आता है आपका कोएक्साइल केबल आर यूज्ड इन, कहाँ पे यूज किया जाता है कोएक्साइल केबल को, जिसमें बताया टीवी रिमोट्स वगैरह में, टीवी ट्रांसमिशन में, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं. कोएक्साइल केबल के दो पार्ट्स होते हैं, थिन नेट और थिक नेट. थिन नेट मतलब फ्लेक्सिबल और चिप है, इंस्टॉलेशन इज इजी, मोस्टली यूज इन नेटवर्क. थिक नेट जो होता है वो आपका इतना जो है थिक और कैन, इसको आप बैंड नहीं कर सकते, इसलिए जो है डिफिकल्ट टू यूज देम. ऑप्टिकल फाइबर मैंने आपको बताया था, नाउ अ डेज हम ऑप्टिकल जो है फाइबर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो. इसके बाद आता है आपका वायरलेस, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रेडियो वेव. यहाँ से आप और अच्छे से समझ पाओगे. रेडियो वेव जो होता है वो कैन बी जनरेटेड इजीली एंड कैन ट्रैवल अप लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए हम इसका यूज करते हैं रेडियो वेव का. इजीली जो है वो पास थ्रू लार्ज बिल्डिंग और अदर ऑब्स्टेकल्स. ठीक है. मोस्टली यूज इन डेटा ट्रांसमिशन. ऑब्वियसली डेटा ट्रांसमिशन में हम इसका यूज करते हैं. रेडियो वेव ट्रांसमिशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन द डायरेक्शन. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, फॉर डे स्पीडी डेटा कम्युनिकेशन हैज बिकम पॉसिबल बाय VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इसकी वजह से जो आपका डेटा जो है स्पीड इनकी वजह से जो पॉसिबल हुआ. UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इन रेडियो कम्युनिकेशन. तो ये फुल फॉर्म जो है वो याद रख लेना, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई और SHF जो है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी. माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है, देखो कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा लेंदी आप सब्जेक्ट बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ये वाली क्लास तो 10 से 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क अगेन काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि रखता है. और इसमें जो आप देखो यहाँ पे जो है रिपीटर्स आर इंस्टॉल्ड 25 to 30 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है. माइक्रोवेव जो सिग्नल्स है गेट वीकर विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा सिग्नल जो है वैसे ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. और रिपीटर्स आर आल्सो एम्पलीफाई दीज सिग्नल्स. यहाँ पे जो है इन सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, वापस से जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर्स. ठीक है. रिपीटर मैंने जस्ट बताया जो आपके सिग्नल्स को वापस से, सपोज आपके अंदर कैपेसिटी 1 किलोमीटर जाने की. ठीक है. उसके बाद आप कुछ जूस पी लो या फिर कुछ ऐसी एनर्जी ड्रिंक ले लो, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आप 1 किलोमीटर और चले गए. ठीक है. लेकिन अगर वो आपको उस टाइम पे आपको एनर्जी ड्रिंक नहीं मिलती तो आप फर्दर आगे नहीं जा पाते. ठीक है. तो ऐसा ही रिपीटर में होता है कि सिग्नल की कैपेसिटी इतनी यहाँ तक जाने की, फिर हम उसको वापस से सिग्नल को रीजनरेट करेंगे, वापस से जितना आया सिग्नल उतना ही वापस जो है जाएगा. ठीक है. तो ये होता है आपका रिपीटर. फिर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन. तो यहाँ पे जो है ऑल्सो माइक्रोवेव सिग्नल आर यूज फॉर देयर फ्रीक्वेंसीज आर हायर देन माइक्रोवेव सिग्नल यूज्ड on earth for transmission. Communication satellite are generally established in a geostationary orbit equator over 36,000 kilometer height. The speed of satellite moving around in geostationary orbit is synchronized with the speed of rotation of earth on its axis. ठीक है. तो ये देखो, ये आपका अप लिंक है, ये आपका डाउन लिंक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपको डेटा है वो लाइन ऑफ साइट में जो है आप डेटा करते हो. ठीक है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल जो होता है वो 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर सेंट टू सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ. सिग्नल्स बिकम वीकर एज दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. मतलब अगर वो 36,000 किलोमीटर करते तो आपका जो सिग्नल है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है. ठीक है. तो दी सिग्नल्स मेड पावरफुल देन रीट्रांसमिट. वापस से इन सिग्नल को जो है पावरफुल बना के हम क्या करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये आपका अर्थ है, ये आपकी सैटेलाइट है, ये आपकी सैटेलाइट है, ये आपकी सैटेलाइट है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी. इसका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किस लिए यूज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोनी, ट्रांसमिशन ऑफ टीवी प्रोग्राम, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन etc. ठीक है. अब देखो इसकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा. फिर आता है आपका इंफ्रा ट्रांसमिशन. यहाँ पे जो आपका रेज है
देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज चीप होता है, सेफ है, इजीली है, ठीक है, ये साइड से। फिर आपका वायरलेस फिडिलिटी है। वाईफाई पॉपुलर जो है नेटवर्क नाउ अ डेज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर घर घर में आपको जो है वाईफाई मिल जाएगा। WLAN जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क विच बेस्ड ऑन IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये IEEE की फुल फॉर्म, ये सारी फुल फॉर्म अच्छे से देख लो, ठीक है, इस तरीके से। तो एक घर में आप वाईफाई लगा दो तो उसके आसपास की सारी चीजें, फोन, टीवी, आपका टीवी भी कनेक्ट कर सकते हो, फोन भी, लैपटॉप भी, बाकी आसपास के जो अगर आपके घर में कोई जो आपके पड़ोस में घर है उनको भी आप जो है कनेक्शन दे सकते हो ऐसे, ठीक है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ अगेन वायरलेस जो है, ठीक है, आजकल वायरलेस जो आपके स्पीकर्स वगैरह से कनेक्ट करके आप उनको बजा सकते हो। फॉर्म ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एनालॉग और डिजिटल आपका डेटा जो है होता है, एनालॉग आपको पता है, ठीक है, डिजिटल आपको पता है। एनालॉग जो है कंटिन्यूसली आपका डेटा काम करता है, डिजिटल जो है आपका 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कई बार रिपीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। एक तरीके की जो है आपकी क्या है भाई, ये रिवीजन क्लास है, तो भाई उसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या है, जब दो कंप्यूटर्स को आपस में हम इंटरकनेक्ट करवाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन करवाना, शेयर करना, वो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें कर चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, ये सब कर चुके हैं भाई। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, सब कर लिया। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो आपका जो है मैच टोपोलॉजी से क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होती है। कौन सा क्वेश्चन मैंने बोला, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी होगी, तो सबसे रिलायबल टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है, सबसे रिलायबल टोपोलॉजी आपकी कौन सी होती है, मैच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक का कनेक्शन जो है वो हर एक से होता है, इसलिए जो है रिलायबल है, डेटा यहाँ पर कंफर्म है कि जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ टाइप्स है। सबसे पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी। एक बस के फॉर्म में सारे कंप्यूटर जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, जनरली कोएक्सियल केबल आर यूज्ड फॉर कनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो बस टोपोलॉजी में किसका यूज किया, बस टोपोलॉजी में किसका यूज किया भाई, कोएक्सियल केबल का। क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि बस टोपोलॉजी में कौन सी जो है कोई केबल का आप यूज करते हो, कोएक्सियल का, ट्विस्टेड पेयर का, या फिर जो है आपका इंफ्रा, कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, सैटेलाइट लिंक, मतलब आपसे इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन देके पूछेगा, ठीक है। बोथ द एंड ऑफ केबल हैव टर्मिनेटर, बोथ द, ये जो है ये और ये क्या है, टर्मिनेटर है। एवरी कंप्यूटर डिवाइस इज कनेक्टेड विद नेटवर्क, हर एक डिवाइस और कंप्यूटर जो है वो आपका किससे कनेक्ट है भैया, क्योंकि ये आपका क्या है, वायर्ड, तो वायर से ही तो कनेक्ट होगा। Each NIC हैज अ यूनिक एड्रेस, ठीक है, हर एक जो नेटवर्क है वो आपका किससे कनेक्ट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से है, और हर एक NIC का जो है वो क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ऑब्वियसली अगर आपको जो है सपोज जो है मैं नाम दे देती हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। सपोज जो है आपको इस 3 वाले पे डेटा भेजना है, तो हर एक का यूनिक एड्रेस तो होगा ही ना, NIC से कनेक्टेड है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका सर्कुलर या फिर रिंग। यहाँ पे जो आपके जो आपके बना होता है, यहाँ पे जो आपका बना होता है वो किसकी फॉर्म में बना होता है, एक रिंग की फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में। जैसे आप अंगूठियां पहनते हो, अंगूठी पहने हो तो इस तरीके से गोल होती है, ऐसे ही जो है यहाँ पर जो आपके डिवाइसेज हैं वो इस तरीके से रिंग की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है भाई। तो इस टोपोलॉजी में हम किसका यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल का। पहले वाले में हम जो है बस में किसका यूज कर रहे थे, कोएक्सियल का, यहाँ पे हम किसका, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट। तो यहाँ पे 2 केबल यूज की जाती है, ट्विस्टेड एंड कोएक्सियल और ऑप्टिकल, मतलब तीनों ही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। इच नोड इज कनेक्टेड विद इट्स 2 एडजेंट नोड। देखो हर एक नोड जो है वो इससे भी देखो ये वाली नोड जो है वो इससे भी कनेक्टेड है, ये वाली नोड इससे भी कनेक्टेड, मतलब हर एक नोड जो है वो 2 से कनेक्टेड, जैसे ये वाला इससे भी, इससे भी, ठीक है। तो यही बोल रहा है, क्वेश्चन आ जाएगी ऐसे कौन सी टोपोलॉजी होती है जो आपकी जो है हर एक जो है दो नोड से कनेक्टेड होती है, तो कौन सी होती है, रिंग, ठीक है। इसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार में देखो इस तरीके से ये बीच में हब है और बाकी सारे जो है स्टार की फॉर्म में से कनेक्ट है। तो ये जो नेटवर्क है दिस टोपोलॉजी रिलेटिवली इजी है। Node become defective, remaining network does not affect, but due to depending the control of whole network, the central computer or the network stop working on the failure, ठीक है। फिर आता है आपका ट्री, ट्री की फॉर्म में, ट्री मतलब एक आपका जो है रूट नोड हो गई, फिर उसके चाइल्ड हो गए, फिर आपके जो पेरेंट हो गया, फिर चाइल्ड हो गई, है ना, इस तरीके से।
फिर आपका ग्राफ और मैश टेक्नोलॉजी, सॉरी टोपोलॉजी, ये सबसे जो है आपका रिलायबल कनेक्शन आपको प्रोवाइड करती है। हर एक नोड जो है हर एक से कनेक्टेड होती है, कनेक्शन यहाँ पे कंफर्म होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। अब यहाँ पे लगा के देख लो, सपोज आपको जो है इस तरीके से डायग्राम बना के देखो और बोलेगा कि इसमें कितने कनेक्शन है, ठीक है, या बोलेगा कि 6 कंप्यूटर हैं, तो भाई मैश टोपोलॉजी में कितने कनेक्शन बनेंगे, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 और 6, तो n इंटू एन माइनस वन बाय टू, तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 या 6 टोटल 15। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितने कनेक्शन है 15। ये तो ऐसा था कि भाई हमने बना के काउंट कर लिया। कोई ऐसा भी होगा सपोज आपसे 10 पूछ ले, तो 10 इंटू 9/2 तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 20 पूछ ले, 20 इंटू 19/2 यानी कि 190। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके नेटवर्क डिवाइसेस जो कि हम कर चुके हैं। मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है, जो आपका क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करवाता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जो है एनालॉग को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे पूछ ले। रिपीटर्स हम कर चुके हैं, रिपीटर जो है वो रीजनरेट करवाते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर होता है, और ब्रिज जो होता है वो एक तरीके का, देखो ये जो है ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज आपने देखे ना, नॉर्मल अगर हम अपनी लाइफ में देखें ब्रिज बना होता है। सपोज जो है एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी उधर से जा रही है, उनको बीच में नदी से रास्ता पार करवाने के लिए हम क्या बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं वैसे, ठीक है। सस्ता है, फास्ट है, और ये भी जो एक तरीके का आपका थोड़ा कम ही दिमाग होता है। पहली बार में सभी को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। फिर इधर वालों को ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिर राउटर जो है वो आपका क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क लाइक ब्रिज, बट इट वर्क्स मोर एफिशिएंटली जो है इन कंपेयर टू ब्रिज। ब्रिज के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। ब्रिज ओनली जो है वो एक पाथ देता है टू द सिग्नल, वेयर एज राउटर फॉरवर्ड देम आफ्टर देयर जो है रेक्टिफाई। मतलब सबसे पहले जो है वो रेक्टिफाई करेगा कि भाई एक नंबर जो है कंप्यूटर का है, 2 वाला कहाँ है, 3 वाला कहाँ है, फिर जो है जिसको डेटा भेजना है सिर्फ उसी को डेटा भेजेगा, ठीक है। इस तरीके गेटवे डिफरेंट नेटवर्क को करता है। होस्ट जो होता है, देयर आर सो मेनी नेटवर्क इन वाइड एरिया नेटवर्क। RJ45 हम पढ़ चुके हैं। कनेक्टर जो है आपका फिजिकल कनेक्टिंग डिवाइस है, जो कि आपका क्या करता है, इसमें आपकी कितनी पिन होती है, 8 पिन। आपका इथरनेट कार्ड हो गया, यानी कि एनआईसी हो गया। इथरनेट कार्ड को आप क्या बोलते हैं, एनआईसी भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक लैन, ये आपका क्या है, एक लैन अडेप्टर है। क्या है, एक लैन अडेप्टर है, जो कि फिक्स होता है स्लॉट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद लैन। कंप्यूटर इज नॉन जो है कनेक्टेड विद द लैन बाय कनेक्टिंग द कार्ड थ्रू केबल, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, ठीक है। इथरनेट कार्ड समझ गए। फिर आपका नोड आता है, नोड आपको पता ही है, ठीक है। लैन लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉडम, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, नोड कहलाती है। हब मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो आपका डंप हब, क्वेश्चन आ जाएगी डंप हब क्या है, स्मार्ट क्या, इंटेलिजेंट क्या। डंप मतलब द हब ओनली सेंड द सिग्नल फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। स्मार्ट क्या करता है, वर्क एज अ नेटवर्क मैनेजमेंट अलोंग विद ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। इंटेलिजेंट क्या करता है, कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजिंग ऑल काइंड ऑफ नेटवर्क एज वेल एज कनेक्ट मोर देन वन लैन एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ मोर देन टोपोलॉजी, ठीक है। बैकबोन आपकी क्या होती है, क्योंकि ये जो ऐसे टर्म्स है ना, नोड, बैकबोन, यहाँ से जो है आपको क्या पूछेगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्वेश्चन आएंगे। बैकबोन जो है एक तरीके की ये, तो हाई बैंडविड्थ लिंक विच बाय विथ सेवरल नोड हब कैन बी कनेक्टेड सो मच डेटा कैन पास थ्रू दिस, ठीक है। एंड वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी एस्टेब्लिश कनेक्टिंग जो है लैन इज अ बिग सेंचुरी लार्ज बिल्डिंग थ्रू बैकबोन। ऑल द डेटा ट्रांसपोर्ट बिटवीन दो नेटवर्क पासिस थ्रू द, मतलब डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो दो नेटवर्क के बीच में, जहां से पास होता है वो आपका क्या कहलाता है, बैकबोन, ठीक है। स्विच पढ़ चुके हैं। स्विच जो होता है एक आपका हब की तरह होता है, लाइक हब। स्विच सच ए डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नोड्स एंड वाइल ईच अदर, बट इट्स वर्किंग मैकेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल हब। यहाँ पे देखो, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड विद कंप्यूटर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है, सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ जी, ये था आपका 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने जो है क्या पढ़ा कि भैया नेटवर्क क्या है, और जो है ARPANET ये सब पढ़ा।
फिर जो है आपने क्या पढ़ा, आपने जो है ट्रांसमिशन मीडिया देखा, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो यहाँ से आप समझो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, ट्रांसमिशन मीडिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइडेड में कौन आता है, अनगाइडेड में कौन आता है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो अनगाइडेड में आपका जो है रेडियो वेव, ठीक है, सैटेलाइट। इस तरीके से आपको जो सारे नाम है ना वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने डिवाइसेस देखे, नेटवर्क ब्रिज, RJ45, मॉडम, ठीक है, नोड, आपका बैकबोन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, ओल्डेस्ट एंड मैक्सिमम यूजेबल ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब ऐसा पुराना और सबसे ज्यादा जिसको हम यूज करते हैं कौन सा है भाई। सब मैंने ये आपको बहुत अच्छे से बताया था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो कौन सा है आपका सबसे पुराना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, तो ट्विस्टेड वेव। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्विस्टेड। सबसे पहले आपका कौन सा था, सबसे पुराना कौन सा था, ट्विस्टेड वेव। वैन का मतलब क्या है, वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विच ट्रांसमिशन मीडियम इज फास्टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सबसे फास्ट होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर या सेलुलर फोन। तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया सबसे फास्ट है, कौन सा होगा भाई, ट्विस्टेड, कोएक्सियल या ऑप्टिकल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फाइबर केबल, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है नाउ डेज सबसे ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल का। और यही जो है आपके सबसे ज्यादा फास्ट जो है यहाँ पर हम डेटा को भेज सकते हैं किसके वजह से, फाइबर केबल की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज नॉट मेड विद मेटल वायर, इसमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जो आपका मेटल वायर से नहीं बना है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। पढ़े थे भाई, अगर ध्यान से पढ़ा हो तो याद आएगा, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है वो आपका मेटल वायर से नहीं बना होता, ठीक है। किससे होता है ये, कोई बताएगा कमेंट करके, आपका होमवर्क है बताना, बहुत अच्छे से बताया था किससे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस ऑफ ग्लास ऑन द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, क्लेड। आगे देखो, इन विच ट्रांसमिशन द वेव गोज इनटू ऑल द डायरेक्शन, तो क्या कहलाएगा, मतलब वो वेव जो है आपकी सारी डायरेक्शन, इधर भी इधर भी इधर भी सारे डायरेक्शन में जा रहे, तो आपका कौन सा होता है अभी, सैटेलाइट ट्रांसमिशन। कौन सी ट्रांसमिशन होगी, सैटेलाइट। हाउ मेनी मीडियम ट्रांसमिशन सैटेलाइट कैन ट्रांसमिट सिग्नल ऑन होल अर्थ, मिनिमम कितनी होती है भाई, 3, तो आंसर हो जाएगा 3। विच मीडियम इज यूज टू कनेक्ट वायरलेस माउस कीबोर्ड टू कंप्यूटर, इसमें से ऐसा कौन सा मीडियम है जो आपका वायरलेस माउस कीबोर्ड इन सभी को कनेक्ट करने के काम आता है, तो माइक्रोवेव, रेडियो लिंक वेव, ब्लूटूथ या इंफ्रारेड। और किसका एग्जाम्पल बताया था भाई, किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, हम किसकी हेल्प लगती है भाई, वो मीडियम जो आप कनेक्ट करते हो वायरलेस माउस कीबोर्ड, तो किससे करेंगे, ब्लूटूथ से। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिशन मीडिया, कौन सा जो है इसमें से ट्रांसमिशन मीडिया है, तो मॉडम ट्रांसमिशन मीडिया है, हब ट्रांसमिशन मीडिया है, ब्रिज ट्रांसमिशन मीडिया है, नहीं। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके डिवाइसेस हैं, ये आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, कोई भी इसमें से जो है आपका ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मैक्सिमम यूजेबल ट्रांसमिशन मीडिया, कौन सा पुराना है, कौन सा है भाई, पढ़ा था हमने, तो ट्विस्टेड पेयर केबल है। वैन आपका क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, ये तो हम कर लिए ना, नहीं, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। आगे आपका द स्टिक लेयर ऑन द कोर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, क्लैड, यानी कि क्लेडिंग। आगे देखो, विच वन मेन वर्क ऑफ रिपीटर, रिपीटर का जो मेन काम है वो क्या है, सिग्नल को क्या करना, एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट देखो, ट्रांसमिशन सैटेलाइट इज प्लेस्ड एट व्हाट हाइट, जो ट्रांसमिशन जो है वो कितनी हाइट तक जो है वो करते हैं, तो हम 36,000 यानी कि 36,000 सॉरी 36,000 36,000 जो है किलोमीटर जो है वो आपका अबव हाइट रहती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, वो आपका क्या कहलाता है, मॉडम। राइट द नेम ऑफ नेटवर्क विच इज यूज टू कवर अ बिग टाउन, मतलब एक बड़े जो है टाउन को कवर कर रहा है, तो कौन सा होगा भाई आपका मैन, कौन सा होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
इन विच टोपोलॉजी नोड आर कनेक्टेड इन हायरार्किकल मतलब ट्री की फॉर्म में जो है आपकी नोड जो है वो कनेक्टेड है, तो आपका कौन सा टोपोलॉजी हो जाएगी, ट्री टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी, ट्री। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने 9th क्लास के पढ़े। इसके बाद देखो 10th में भी ये सारी चीजें हैं। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क हम पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क हमने पढ़ लिया, ये रिसोर्स शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन कार्ड, एनआईसी हमने पढ़ लिया। ठीक है, मीडियम जो है आपका गाइडेड अनगाइडेड होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, अनगाइडेड पढ़ लिया। फिर आपका सॉफ्टवेयर में आपका स्विच और हब, ये सब पढ़ लिया। एप्लीकेशंस, ये सब हो गया हमारा, है ना, ये सब हो गया। ईडीआई आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होती है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको देख लो। फैसिलिटी आपका क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। मैं इसलिए आपको जो है बुक्स में से ज्यादा प्रेफर करवा रही हूँ, क्योंकि जो चीजें आपको क्वेश्चन आएंगे वो बुक में से ही आएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लो। फिर जो है यहाँ पे आपका कर रहा है ट्रांसफर विदाउट यूज ऑफ पेपर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि टेक्स्ट में आप कर सकते हो, वॉइस में कर सकते हो, वीडियो में कर सकते हो। फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया इंटरनेट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ARPANET आया था, जो कि 1969 में आया था। ये सब एप्लीकेशंस, ये सब हमने पढ़ लिया। डिफरेंट जो है वेज टू असेस द इंटरनेट, हार्डवायर और ब्रॉडकास्ट असेस, डायल-अप असेस, मल्टीलिंक डायल-अप, इंटीग्रेटेड सर्विस। ये फुल फॉर्म देख लो, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हार्डवायर में, ब्रॉडकास्ट में आपका डायल-अप असेस एंड मल्टी लिंक डायल-अप, इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल नेटवर्क, लीज्ड लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको आप डीएसएल कहते हो। डीएसएल की फुल फॉर्म आ सकती है, कई बार एग्जाम में आई है। ठीक है, फिर फाइबर टू द होम, यानी कि एफटीटीएच एंड पावर लाइन इंटरनेट। वायरलेस में आपका सैटेलाइट, मोबाइल ब्रॉडबैंड, वाईमैक्स, यानी कि वायरलेस माइक्रोवेव असेस, वायरलेस आईएसपी। ठीक है, सर्विस ऑन इंटरनेट, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट, एचटीटीपी, एफटीपी, ये हम अभी पढ़ेंगे भाई, ये हम अभी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। एसएमटी का पोर्ट नंबर कौन सा होता है, 25। डीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, जस्ट अभी हमने देखा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, और इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरलेस ब्रॉडबैंड, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका वायरलेस ब्रॉडबैंड है। ठीक है, तो कौन सा है भाई आपका वायरलेस, जस्ट अभी हमने देखे थे, जो आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड है। ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, ये सारे आपके क्या है, वायरलेस। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बाकी लीज्ड, डायल-अप, फाइबर टू, ये आपके मोबाइल नहीं है, सॉरी वायरलेस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब दो तरीके से डेटा हम दे सकते हैं, एक तो वायर के थ्रू, एक यानी कि एक अनवायर्ड, यानी कि वायर मतलब गाइडेड, ये आपका अनगाइडेड। तो स्विच, लैन कार्ड, ये सब क्या है, डिवाइसेज है। जो आपका गाइडेड मीडियम है वो आपका क्या होगा, आपका एक जो है मीडियम है, जिससे आप डेटा को भेज सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका 10th क्लास, यानी कि जो हमने 9th में पढ़ा वही हमारा 10th में था, और क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें ओएसआई मॉडल देखना है। ठीक है, हाँ जी, ये है आपका नेक्स्ट जो 11th क्लास में, 12th में आपका कोई नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का। तो इसके भी मैं एक बार क्वेश्चंस करवा देती हूँ, फिर हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, उसकी लेयर्स देखेंगे। ठीक है, वन वन एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका ओएसआई मॉडल है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 to 6 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको ओएसआई मॉडल से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। हाँ जी, ये चीज आपको याद रखनी, जब हम डेटा को कम्युनिकेट करते हैं तो 5 हमारे मेजर पार्ट होते हैं। सबसे पहले मैसेज की, क्या हमें मैसेज भेजना है। मैसेज आपका टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। ठीक है, फिर सेंडर मतलब कौन भेज रहा है। ठीक है, तो मतलब जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो एक तो आपका सेंडर होना चाहिए। जैसे मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, जैसे मैं एक्स हूँ और ये वाई है, तो मैं भेज रही हूँ, मतलब मैं डेटा इसको भेज रही हूँ, यानी कि मैं सेंडर हो गई। ये डेटा मेरा जो मैं बोल रही हूँ वो रिसीव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, ये वाई हो गया। अब मैं इसको कुछ बता रही हूँ, यानी कि कोई ना कोई मैसेज तो दे रही होंगी ना, कोई ना कोई मैसेज तो दे रही होंगी। ठीक है, तो एक सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, एक आपका मैसेज हो गया। एक होता है आपका प्रोटोकॉल, एक होता है आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है आपका सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आपका क्या कहता है, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कि कुछ ना कुछ आप जो कर रहे हो वहां पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें वो देख के काम करना पड़ता है। और एक होता है आपका मीडियम, कि कौन से मीडियम से आप डेटा भेज रहे हो। ठीक है, तो आप आपके सामने है,
या फिर आप फोन से बात कर रहे हो, या फिर आप किस तरीके से बात कर रहे हो, मेल से कर रहे हो, सोशल, मतलब जिस भी जो भी जरिया आप यूज कर रहे हो वो आपका मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो मैसेज हो गया, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, मीडिया हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। क्लियर है भाई? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेटा कम्युनिकेशन करने के मेन जो 5 है वो कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है आपका नेटवर्क, आपको पता ही है क्या होता है। फिर आपका नेटवर्क टोपोलॉजी कर लिया, बस टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, मतलब एक बस की फॉर्म में होता है आपका पूरा का पूरा डेटा। स्टार टोपोलॉजी स्टार की फॉर्म में होगी इस तरीके से। ये आपकी ट्री टोपोलॉजी आ गई। लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, वाइड एरिया नेटवर्क सब पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल वही सिंटेक्स सिमेंटिक, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स जो है यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो टेल द फॉर्मेट ऑफ डेटा, किस फॉर्मेट में आप डेटा कर रहे हो, सिमेंटिक्स क्या उससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म देख लो, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, NC अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ITU दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ट्रांसमिशन मेथड ऑफ डेटा, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिटिंग, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, ये आपका जो डेटा ट्रांसमिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी आप समझ लो कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप डेटा भेज रहे हो मतलब वो कैसा डेटा है। हाँ जी, 3 तरीके के आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं बता देती हूँ। या तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछेगा, ठीक है, या फिर पूछेगा कि भैया जो आपका कीबोर्ड है, आपका जो माउस है, वो किस तरीके का जो है ट्रांसमिशन जो है मेथड है, सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, वाईफाई कौन सा जो है आपका ट्रांसमिशन मेथड है, आप जो टेलीफोन फोन यूज कर रहे हो वो आपका कौन सा जो है वो मेथड है। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, देखो डेटा फ्लो करना, ट्रांसमिशन करना 3 तरीकों से कर सकते हैं। 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अगर सिंपलेक्स की बात करूं तो सिंपलेक्स जो होता है वो आपका यूनि डायरेक्शनल होता है। डायग्राम से आप समझ पाओगे कि यहाँ पर जो है डेटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन से जा रहा है। जैसे हम टीवी देख रहे हैं, मैं रेडियो सुन रही हूँ, मतलब रेडियो से सिर्फ मुझे आउटपुट मिल रही है। मुझे अगर वो सही चीज नहीं लग रही है या मुझे वहां पे कुछ बोलना है तो मैं वो चीज नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपका सिर्फ वन डायरेक्शन है। टीवी सिर्फ आप देख सकते हो, वहां पे कुछ आप जो है उसके साथ जो है कनेक्शन नहीं कर सकते, कुछ डेटा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो आपका क्या एक सिंपलेक्स मोड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका डेटा जो है वो जा रहा है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करूं, अब आपको या तो डेफिनेशन पूछेगा कि भैया जो सिंपलेक्स है वो क्या होता है। सिंपलेक्स आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका डेटा भेजा जाता है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे आपके क्या है, आपके जो है सिंपलेक्स है। सीपीयू जो है आपके जो आपका सीपीयू आउटपुट देता है मॉनिटर को, मॉनिटर पे जो आपको आउटपुट दिखती है, कोई भी मूवी देख रहे हो या कुछ आप स्टोरी सुन रहे हो या फिर आप कुछ न्यूज सुन रहे हो, सारे के सारे किसके एग्जांपल है, सिंपलेक्स के। कंप्यूटर टू प्रिंटर, स्कैनर टू कंप्यूटर, रेडियो, टीवी ट्रांसमिशन, ये सारे के सारे आपके क्या है, सिंपलेक्स। क्या है भाई, सिंपलेक्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स आपका क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वैसे है तो आपका दोनों डायरेक्शन में, लेकिन अगर इस एक टाइम पे जब ये वाला बंदा बोल रहा है तो दूसरे वाला बंदा सिर्फ सुनेगा। समझ में आया? एक टाइम पे जब ये वाला बंदा बोल रहा है तो दूसरे वाला बंदा सुनेगा, और जब ये वाला बंदा बोलेगा तब ये वाला बंदा सुनेगा। समझ में आया? समझ में आया भाई? मतलब एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा भेजा जा रहा है, दोनों एक टाइम पे आप दोनों बंदे नहीं बोल सकते। जैसे आजकल आप फोन यूज करते हो, फोन यूज करते हैं, मैं अगर कुछ बोल रही हूँ और मेरे साथ वाला कोई बात कर रहा है तो मेरी बात काट के वो अपनी बात रख सकता है। रखते हैं कि नहीं रखते? लेकिन हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं है, जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तब तक आगे वाला नहीं बोलेगा। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वॉकी टॉकी। ठीक है, क्या है, वॉकी टॉकी। तो इंटरनेट ब्राउजर, वॉकी टॉकी, जैसे आप जो है इंटरनेट ब्राउजर पे कुछ बोलते हो, बोल के जो आप अपनी बात बताते हो, जब मैं मेरी बात पूरी खत्म हो जाएगी तब वो रिएक्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो वॉकी टॉकी, सिटीजन बैंक, ये सारे के सारे क्या है आपके हाफ डुप्लेक्स हैं।
तो डायग्राम से समझ पाओगे, ए ने डेटा भेजा बी को, बी ने रिसीव किया, फिर जो है वो बी डेटा भेजेगा आपको ए को, ठीक है। फिर आता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों साइड जो है वो आपका डेटा भेजा जा रहा है, ठीक है। मतलब एक टाइम पे दोनों साइड में, बोथ डायरेक्शन में आपका डेटा भेजा जा रहा है। एग्जांपल की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, आपके टेलीफोन फोन, मतलब ये जो कनेक्शन है आपका बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। देखो, इसने भेजा, इसको तुरंत मिल गया, है ना। एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोकली आपका जो है टेलीफोन लाइन, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। स्विचिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो यूटीपी है, जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है, वो आपकी कितनी होगी, कितना सपोर्ट करती है। तो ये आपका 100, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। बाकी इसके जो है दो, इसके ट्विस्टेड के दो टाइप होते हैं, अनशील्ड और शील्डेड, है ना। कोएक्सियल की थिन नेट और थिक नेट, मल्टीव्यूर और सिंगल नेट, ठीक है। इस तरह क्लियर है भाई, ये हो गया। ये सब हमने कर लिया। एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल हो गए, गाइडेड, ट्विस्टेड, सब हो गया। हाँ जी, ये देख लो 30 किलोमीटर जो है वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी में आती है। लॉन्ग डिस्टेंस टेलीग्राफ 3 मेगाहर्ट्ज जो मीडियम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेंडिंग मीडियम रेंज नॉन वायर सिग्नल। 30 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपके लॉन्ग रेंज सिग्नल्स। 300 मेगाहर्ट्ज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एफएम ट्रांसमिशन एंड शॉर्ट रेंज मोबाइल ट्रांसमिशन। 3 गीगाहर्ट्ज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। और 30 गीगाहर्ट्ज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपका रडार एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी वो आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। पूछ ले यूएचएफ जो है कितने में आता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका यूएचएफ है, ये आपका जो है एसएचएफ, जो इसकी स्पीड है वो कितनी होगी, कितने से कितने के बीच में होती है। यूएचएफ की कितनी होती है, वीएचएफ की कितनी होती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल आ गया है, इसको थोड़ा सा अपन लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, जो ऐसा ही मॉडल होता है वो आपका, अब हम सातों लेयर को डिस्कस करेंगे और फिर सातों लेयर को डिस्कस करके आपके सिलेबस को करते हैं बाइंड अप और फिर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है आपका 9th 10th 11th ये क्वेश्चन रहते हैं, बाकी सारा आपका बुक्स हो गई हैं। अब जो है ओएसआई मॉडल फिर 1 बाय 1 करके सारी लेयर को डिस्कस कर लेंगे और कौन से लेयर की कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है वो देख लेंगे, ठीक है। अब देखो ओएसआई मॉडल जो है वो आपका आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, 1984 में। 7 लेयर होती है, सेंडर रिसीवर होता है, मैसेज भेजा जाता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब 7 लेयर कौन कौन सी है, अब 7 लेयर को याद करने का तरीका मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। मेरी जो फेवरेट ट्रिक है वो देख लो कि भाई एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क, क्या है ये। क्योंकि अगर हम अभी पढ़ते हैं तो हमें लेयर याद नहीं होगी। तो देखो, अब हम पहुंच जाओ पुराने दिनों में, स्कूल के टाइम पे पहुंच जाओ कि जब जो है आप पढ़ाई करते थे और कई बार जो है कोई टीचर बोल देता था कि भैया टेस्ट लूंगा, है ना। तो जब हम छोटे थे, हमें इतना वो था नहीं, हम डरते थे, मुझे लगता था सर मारेंगे, है ना। तो हम क्या कहते थे कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, कि भगवान कुछ ऐसा कर दो कि भाई सर ना आए जिसकी वजह से हमें टेस्ट ना देना पड़े, ठीक है। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो आज मतलब एप्लीकेशन लेयर, फिर मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, सही मतलब सेशन लेयर, टेस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं मतलब नेटवर्क लेयर, देना मतलब डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर। समझ में आया। आज मतलब एप्लीकेशन, फिर मतलब प्रेजेंटेशन, से मतलब सेशन, टेस्ट मतलब ट्रांसपोर्ट, नहीं मतलब नेटवर्क, देना मतलब डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर। यानी कि जो आपका टेस्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट की ही वजह से तो बोल रहे हैं कि सर ना आए, वरना हमें क्या दिखाए या ना आए वो तो उनकी मर्जी है ना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें टेस्ट नहीं देना पड़े। तो इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट। बाकी तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। मेन
तो इसलिए जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी कि टेस्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करवाती है। तो ऊपर वाली लेयर आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, नीचे वाली लेयर आपकी हार्डवेयर लेयर होती है, या फिर मीडिया लेयर भी आप कहते हो। तो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर को कनेक्ट करवाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट्स व्हाई जो है हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल जो है वो आपका कौन होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो आपकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी भी करवाती है। क्लियर है? हाँ जी, पढ़ा था अभी। ब्रिज और स्विच जो होते हैं वो कौन सी लेयर पर होते हैं? ब्रिज और स्विच आपके होते हैं भैया डेटा लिंक लेयर पर। और ये आपका केवीएस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो ब्रिज और स्विच होते हैं वो आपके कौन सी लेयर पर होते हैं, ओएसआई मॉडल पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो राउटर्स। राउटर आपका कौन सी लेयर पर होता है, नेटवर्क लेयर पर। ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे भाई ट्रिक के साथ। 7 लेयर याद हो गई, 7 लेयर याद हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो होस्ट टू होस्ट मीडिया लेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर, हार्डवेयर लेयर, बीच में कनेक्ट कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे हैं, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्लियर है भाई? बस साथ के साथ बोलते चलो। क्वेश्चन आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट। क्वेश्चन आ जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन। और नेटवर्क की किसकी है, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, the set of data communication and networking multiple OSI dash layer implemented mainly by hardware। कौन सी ऐसी लेयर है जो हार्डवेयर से इंप्लीमेंट होती है? सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, फिजिकल लेयर। और मैंने बोला नीचे वाली 3 लेयर आपकी कौन सी लेयर होती है, हार्डवेयर लेयर होती है। तो फिजिकल, डेटा और नेटवर्क। तो सबसे नीचे कौन सी है, फिजिकल। एज द पैकेट डेटा पैकेट मूव फ्रॉम लेयर डाउन टू द डैश लेयर, एप्लीकेशन जो है हेडर एंड ट्रेलर आर एडेड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेयर्स को हम कैसे जो है भेजे कि आपके जो हेडर्स हैं जो वो ऐड हो। जब हम एप्लीकेशन लेयर से, जब ऊपर से हम नीचे जो है डेटा को भेजते हैं, तो जो आपके हेडर हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब हम नीचे से ऊपर यानी कि फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर डेटा भेजते हैं, तो आपके जो हेडर है वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम एप्लीकेशन से डाटा फिजिकल लेयर यानी कि फिजिकल लेयर तक लेकर आते हैं, तो जो आपके हेडर है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। जब फिजिकल लेयर से ऊपर जाएंगे तो आपके डेटा जो है वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, एट द डैश लेयर डेटा यूनिट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो भी आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर। ठीक है, क्लियर है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भी कहाँ पे होते हैं, इस पे। आगे देखो, ओएसआई हम पढ़ लिया। अब डेटा यूनिट्स देख लो, फटाफट याद कर लो। दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले। अब यहाँ से ध्यान से समझना। देखो, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले। सपोज आप स्कूल में गए, भैया भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है। अब क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से बोलेंगे अरे यार मैं तो पैसे नहीं ले रखे, तू मुझे कुछ खिला दे। तो यानी कि दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लेके, भूख लगी है। दोस्तों मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन सभी पे आपका क्या रहता है, डेटा रहता है। ठीक है, तो डेटा से क्या हो जाएगा, दोस्तों, यानी कि दोस्तों से क्या हो जाएगा, डेटा, जो कि आपका 3 लेयर पर काम करता है, ऊपर वाली 3 लेयर पर। से मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन आ जाए ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो आपका डेटा है वो कौन सा होगा, सेगमेंट की फॉर्म में। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर पे जो डेटा है वो डेटा या मैसेज की फॉर्म में होता है। क्वेश्चन आ जाए मैसेज, जो है आपका डेटा यूनिट जो है मैसेज है, वो कौन सी लेयर पर होगी, एप्लीकेशन लेयर पर। या डेटा जो है वो एप्लीकेशन, तो कौन सी लेयर पर होगा, एप्लीकेशन लेयर पर। सेगमेंट कौन सी लेयर पर होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। पैकेट, पैकेट आपका नेटवर्क लेयर पर। फ्रेम मतलब फ्री मतलब फ्रेम, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर पर। और बिस्किट मतलब बिट, बिट मतलब 0 और 1 की फॉर्म। फ्रेम जो है वो इस 0 और 1 को इस तरीके से फ्रेम में डाल देते हैं। पैकेट मतलब इनको अलग अलग पैकेट्स बना देते हैं। ठीक है, सेगमेंट, फिर उनको हम सेगमेंट कहते हैं, फिर ऊपर जाके डेटा बन जाता है। समझ में आया, समझ में आया भाई? तो दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले। तो दोस्तों मतलब डेटा जो कि 3 लेयर पर होगा। से मतलब सेगमेंट जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होगा। पैकेट मतलब नेटवर्क लेयर पर। फ्री मतलब फ्रेम, बिस्किट मतलब बिट, और ले जो है वो आपका स्टार है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। अभी बहुत डिटेल में करने का टाइम नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपके एग्जाम, लास्ट टाइम पे एग्जाम में बहुत काम करेंगी, तो इनको अच्छे से कर लेना। राउट डेस्टिनेशन कहाँ पे होती है, नेटवर्क लेयर पर। फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पर। फ्लो कंट्रोल जो है वो आपका डेटा लिंक लेयर पर भी होता है। इंटरफेस टू ट्रांसमिशन मीडिया, दैट इज फिजिकल लेयर। प्रोवाइड एक्सेस फॉर द एंड यूजर, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, बिट आर पैकेज इनटू फ्रेम। बोल रहा है
कि जो बिट्स हैं, मतलब जो आपका ये बिट में डेटा था, जो आपका ये बिट में डेटा था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रेम में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेम कहाँ पर होते हैं, जस्ट पीछे पढ़ के आओ डेटा लिंक लेयर पर, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बिट देख के इसका आंसर फिजिकल मत कर देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट इज द डेटा यूनिट ऑफ फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर की जो डेटा यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। डेटा यूनिट लेयर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, दैट इज सेगमेंट। आगे पढ़ते हैं डिवाइसेस, कि कौन सी लेयर पर कौन कौन से डिवाइस होते हैं। डिवाइस सारे पढ़ चुके हैं, सारे पढ़ चुके हैं भाई। तो देखो मैं एक बार वैसे समझा देती हूँ। देखो रिपीटर और हब, अब मैं यहाँ पर एक कहानी सुनाती हूँ आपको। नाउअडेज फोन जो है वो हर एक के लिए जो है मुसीबत की जड़ बन गया, जो स्पेशली पेरेंट्स के लिए, स्पेशली माँ बाप के लिए जो है फोन जो है वो बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि बच्चे जो है वो फोन को छोड़ते ही नहीं है। तो फोन को लेकर लड़ाई हुई किसके बीच में, माँ और बेटे के बीच में। ठीक है, अब माँ बोल रही है बेटा बहुत हो गया फोन यूज मत कर, नीचे से ऊपर वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, माँ ने बोला बेटा फोन रख दो, फोन रख दो। ठीक है, अब बेटे को भी गुस्सा है कि आज की जनरेशन तो भैया बड़ी खतरनाक है। बेटे ने बोला हर बात रिपीट करना जरूरी है क्या, चुप नहीं रह सकते। ठीक है, तो हब मतलब हर बात से हो जाएगा आपका हब, और रिपीट से हो जाएगा रिपीटर। तो हब और रिपीटर होते हैं आपके फिजिकल लेयर पर। ठीक है, तो अब उसकी माँ को भी गुस्सा आ गया, भैया वो तो बड़ी है, जो बच्चा जवाब दे रहा है तो गुस्सा तो जाहिर सी बात आएगा ही। तो उसने बोला बीच में बोलना ना, स्विच ऑफ योर माउथ, मतलब बीच में बोलना जरूरी है, बड़ों की बात को काटना जरूरी है क्या। तो बीच में मतलब ब्रिज, एंड नाउ स्विच ऑफ योर माउथ, यानी कि अपने मुंह को बंद कर लो, अब मत बोलना। ठीक है, तो स्विच मतलब स्विच। तो ब्रिज और स्विच होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर। माँ और बेटे के बीच में लड़ाई हुई, बेटे ने बोला हर बात रिपीट करना जरूरी है क्या, हर बात से हब और रिपीट से रिपीटर। ठीक है, मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी बोली बीच में बोलना, बीच में मतलब ब्रिज, नाउ स्विच ऑफ योर माउथ, यानी कि स्विच और ब्रिज होते हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। ठीक है, उधर बेटे ने बोला भैया बेटा आजकल जनरेशन कहाँ चुप होने वाली है, पहले वाले बच्चे होते थे कि माँ बाप मार भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं, सुनाई भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज वाले बच्चे अगर थोड़ा सा बोलो तो आपको बोलेंगे। ठीक है, बेटे ने बोला मेरे रूट से हट जाओ, मेरे रास्ते से हटो, मुझे मत बोलो, गेट उधर है, मेरे रूट से हटो और बाहर निकलो, है ना। तो रूट मतलब राउटर, गेटवे, गेट मतलब गेटवे, तो मेरे रूट से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ठीक है, अब मॉम क्या करती है, बेचारे आजकल के माँ बाप ही चुप हो जाते, बच्चे तो चुप होने से रहे, तो मॉम ने क्या किया, अभी जाते हुए गेट को बंद कर दिया। ठीक है, और बेटे ने बोला कि जाते जाते गेट को बंद कर देना। ठीक है, क्या बोला, और मॉम जाते जाते गेट को बंद कर देना। तो गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर आपका कहाँ पे होता है, ऊपर वाली लेयर्स पर। ठीक है, और ठीक है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट पे होता है आपका प्रॉक्सी और गेटवे। बाकी नेटवर्क लेयर पर राउटर, डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच, और फिजिकल पे आपका हब और रिपीटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, बिट्स, बाइनरी, हार्ड डुप्लेक्स, मैग हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, लैंड डिवाइसेस, एक्टिव पैसिव, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, ये इसकी टाइप्स है, रिपीटर्स, ये आपका हब आ गया, स्विच आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपका स्विच टेबल होती है ना, वो कौन सी टेबल को जो है बनाती है। तो कंटेंट एसेसिबल मेमोरी, जो स्विच टेबल की जो टेबल बनती है उसका नाम होता है CSM, यानी कंटेंट एसेसिबल मेमोरी। ये आपका राउटर है जो कि राउटिंग टेबल क्रिएट करती है, ये आपका गेट जो है वो है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लेयर्स की। फिजिकल लेयर पे कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, सब फिजिकल लेयर सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, हार्डवेयर के पास होती है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। यहाँ पे जो आपका डेटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, सेंडर जो है वो 0 1 का डेटा भेजता है, रिसीवर जो है वो फ्रेम में डेटा को रिसीव कर लेता है, यानी कि डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बिट्स होते हैं, डेटा को भेजा जाता है तो वो क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है। क्लियर है, फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट का सिंक्रोनाइजेशन करना आपका कहाँ पे होता है, फिजिकल लेयर पर। बिट रेट कंट्रोल कहाँ पे होता है, फिजिकल लेयर पर। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कहाँ पे आती है, ट्रांसमिशन मोड, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब कहाँ पे है,
कहाँ पे आता है, ट्रांसमिशन मोड हुआ, फिजिकल टोपोलॉजी हुई, बिट हुआ, ये सब आपका कहाँ पे आता है भाई, फिजिकल लेयर पर, जो कि हम ऑलरेडी सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं ना। तो ये आपके बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मोड, तो ये चार जो है आपकी फंक्शनैलिटी है। क्वेश्चन आएगा तो आपका फंक्शनैलिटी से ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। डेटा लिंक लेयर की बात करूं तो डेटा लिंक लेयर में आपका क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नोड टू नोड डिलीवरी। क्वेश्चन आ जाए नोड टू नोड डिलीवरी कहाँ पे होगी, तो डेटा लिंक लेयर पर होती है। मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर, मेन फंक्शन क्या होता है, एरर फ्री करना। तो यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे जो आपका डेटा आप भेजते हो वो आपका मैक एड्रेस यानी कि मीडिया एसेस लॉजिकल लिंक कंट्रोल है ना, इस तरीके से डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर पे जो है डेटा जाता है। अब इसकी फंक्शनैलिटी की अगर बात की जाए, फ्रेम करना, फ्रेमिंग आपकी कहाँ पे होती है, डेटा लिंक लेयर पर। फिजिकल एड्रेसिंग, एड्रेस, क्योंकि फिजिकल लेयर पर कोई एड्रेस नहीं होता, यहाँ पर जो है आपका मैक एड्रेस होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एरर कंट्रोल आपका कहाँ पे होता है, इसी लेयर पर होता है। फ्लो कंट्रोल आपका कहाँ पे होता है, यहीं पे। देखो सपोज आपने डेटा 1011 आपने ये डेटा भेजा 180 का, लेकिन रिसीव क्या हुआ 60, तो फ्लो, जो डेटा हमने भेजा था वो आपको मिला नहीं, मतलब मैंने जो सपोज जो है आपने ऑनलाइन कुछ शॉपिंग किया, आपने 4 सूट ऑर्डर किया और आपको 1 सूट रिसीव मिला, मतलब 1 सूट आपको मिला, तो क्या वो फ्लो हुआ, क्या वो हुआ, वहां पे दिक्कत आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है, मतलब ये हो कि आपने 4 सूट ऑर्डर किया, आपको 4 मिल गए, तो मतलब वहां पे आपकी कोई एरर नहीं आई, ठीक है। डेटा लिंक लेयर की बात करें, फ्रेमिंग करना, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, तो ये सारा किसका हो गया भाई, आपका डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट आती है आपकी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे आपका आता है आपका राउटिंग आ जाता है। नेटवर्क लेयर जो होती है वो ट्रांसमिशन डेटा होस्ट टू द अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में आता है, वहां पे फ्रेम की फॉर्म में था, यहाँ पे आपका किस में है, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो है नेटवर्क से डेटा कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ठीक है। तो राउटिंग करना, लॉजिकल एड्रेसिंग, तो ये सब आपका कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पर। इसके बाद देखो ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल होती है। यहाँ पे डेटा जो है आपका सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, वहाँ पे पैकेट था, एंड टू एंड डिलीवरी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रही है, यहाँ पे आपका डेटा सेंडर साइड भी होता है, रिसीवर साइड भी होता है। तो फंक्शन वन सेगमेंट करना, रीअसेंबली, ये सब आपका कहाँ पे होगा, इस पे। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग आपका कहाँ पे होता है, फंक्शंस, मतलब ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है, ठीक है। डेटा इन ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या कहलाता है, सेगमेंट। सेगमेंटेशन, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, रीअसेंबल, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। आगे देखो सेशन लेयर। सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करवाना, ठीक है। फंक्शन सेशन को एस्टेब्लिश किया, मेंटेन किया, फिर टर्मिनेट कर दिया। सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल, ये सारे के सारे किसकी है भाई, आपका सेशन लेयर की। तो सेशन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, टर्मिनेट करना, ठीक है। सिंक्रोनाइज करना, डायलॉग कंट्रोल, ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं, सेशन लेयर के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा को हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन आ जाए एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रांसलेशन करना मतलब प्रोसेस एक्सचेंज करना, वो आपका कहाँ पे होगा भैया, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कंप्रेस करना, साइज को छोटा बड़ा करना, एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करवाना, ये सब आपका कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। तो ये आपको ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कंप्रेस करना डेटा को, है ना। इसके बाद में वैसा ही मॉडल के क्वेश्चन करवाएंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन लेयर आती है। एप्लीकेशन लेयर पर जो है आप जो है नेटवर्क यानी कि एनवीटी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, एफटीएम, फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट, मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी सर्विसेज, क्वेश्चन कई बार आया मेल सर्विसेज कौन सी लेयर पर होता है, तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर पर होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ओएसआई मॉडल के, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओएसआई की फुल फॉर्म पूछिए, ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपमेंट ऑफ हु इज डेवलप स्टैंडर्ड फॉर ओएसआई। ओएसआई का जो स्टैंडर्ड वो किसने डेवलप किया था, आईएसओ ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब हुआ था, 1984 में। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7।
इच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल रिसीव सर्विस और डेटा, जो आपका हर एक जो लेयर है ओएसआई मॉडल में जो सर्विस रिसीव करती है वो बिलो से करती है, अबव से करती है। कहाँ से करती है? तो नीचे से डेटा जो है वो रिसीव करती है। आगे देखेंगे ओएसआई मॉडल इच लेयर सर्विस और डेटा डैश लेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ओएसआई मॉडल में इच लेयर गिव सर्विस, सर्विस देती है, वहां पे सर्विस को रिसीव कर रही थी नीचे से, और जो है सर्विस दे रही है ऊपर से। ठीक है, सर्विस कहाँ से दे रही है? ऊपर से, यानी कि सर्विस देते हैं एप्लीकेशन लेयर से। गिव सर्विसेज एप्लीकेशन यानी कि अबव, और यहाँ पे अगर रिसीव सर्विस आ जाए तो नीचे से ऊपर जो है वो सर्विस रिसीव करती है। आगे देखो, in the layer of OSI model the system communication with the dash layer of its peer connection, that is above below same। ठीक है, आगे देखो OSI model communicate with the same layer its peer node। ठीक है, सेम लेवल पे वो सेम लेयर पर करती है। चूज द करेक्ट लेयर नंबर एंड नेम ऑफ OSI। लेयर 7 जो एप्लीकेशन लेयर, लेयर 6 प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर 5 सेशन लेयर होती है, 4 जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 3 जो है नेटवर्क लेयर, 2 डेटा लिंक लेयर, लेयर 1 फिजिकल लेयर। सारे ही सही है तो आंसर हो जाएगा डी। OSI मॉडल द लोवेस्ट लेयर क्या होती है? फिजिकल लेयर होती है। इन द OSI मॉडल हाईएस्ट लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। इन द OSI मॉडल बॉटम 3 कौन सी होती है भाई आपकी? बॉटम 3 आपकी होगी नेटवर्क लेयर। ठीक है, कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल? क्या एडवांटेज होगी? ट्रबल शूटिंग द नेटवर्क इज इजी, डेवलपिंग न्यू फंक्शन और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर लेयर इज इजी, developing hardware device targeting certain layer is easy because the service to be offered are fixed। ठीक है, फिर a set of standard that define how to communicate with each layer of the OSI model। किस तरीके से फंक्शन, प्रोटोकॉल, डेटा फॉर्मेट सारे होते हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। द लेयर ऑफ दैट ट्रांसमिट्स डेटा फॉर्म बिट स्ट्रीम। बिट की फॉर्म में कहाँ पे होता है? फिजिकल पे। द फिजिकल लेयर इन्वॉल्व, फिजिकल लेयर में क्या क्या होता है? ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वोल्टेज लेवल, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, फिजिकल कनेक्शन सारे होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। द ट्रांसमिशन मीडिया लाइक द आर्ट पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, तो क्या हो जाएगा? कॉपर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव सारी होती है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? डेटा को ट्रांसमिट करना, वायर्ड और वायरलेस, है ना? तो दोनों ही दे रखे हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, इथरनेट केबल इज पार्ट ऑफ डैश लेयर। इथरनेट केबल आपका किसका पार्ट होती है? फिजिकल लेयर का। द प्रोटोकॉल वर्किंग इन द फिजिकल लेयर ऑफ, फिजिकल लेयर पे कौन जो है? यूएसबी, ब्लूटूथ सब होता है, पोर्ट्स, सोनेट, एसडीएच, ये सब होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो, विच लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल दैट एम्प्लॉय एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन कहाँ पे होता है आपका? दो लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डेटा लिंक तो है नहीं, सॉरी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा डेटा लिंक। विच ऑफ द फोर लेयर कन्वर्ट पैकेट टू फ्रेम एंड फ्रेम टू पैकेट। कौन सी लेयर है जो आपकी फ्रेम टू पैकेट में कन्वर्ट करती है? दैट इज नेटवर्क लेयर। विच इज लेयर दैट कन्वर्ट रो बिट्स टू फ्रेम, यानी कि आपका कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर। द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद, फिजिकल लेयर आपकी कौन सी डिलीवरी होती है? बिट टू बिट डिलीवरी होती है। ठीक है, आगे देखो, द नंबर ऑफ OSI ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज 7 लेयर होती है। TCP IP मॉडल डज नॉट हैव लेयर। TCP IP में कौन सी लेयर होती है? सेशन लेयर नहीं होती। ठीक है, विच लेयर इज यूज टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे देखो, विच एड्रेस इज यूज ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP IP प्रोटोकॉल। कौन सा हो जाएगा? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। TCP IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। तो कौन सा जो है, कौन सा मॉडल था? प्रियर। ठीक है, TCP IP मॉडल जो है वो पहले आया था OSI मॉडल से। आगे देखो, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड टू एंड डिलीवरी भी कौन करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन होस्ट बाय ट्रांसपोर्ट लेयर? दैट इज पोर्ट एड्रेस। आगे देखो, विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूजर। कौन सी लेयर जो है वो यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है? दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, ट्रांसमिशन डेटा जो है किसके उससे डिसाइड होता है? फिजिकल लेयर। ट्रांसमिशन कहाँ पे होता है? जस्ट अभी फंक्शन पड़े हैं ना सबके, तो आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। ठीक है, तो ये थे कुछ OSI मॉडल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ जी, अब वापस पहुंच गए 11th क्लास के बुक पे, जो हम ये पढ़ चुके हैं। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। OSI की जो मॉडल फैसिलिटी, OSI मॉडल टॉप टू डाउन एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क सब पढ़ लिया।
एडवांटेज, मॉडम, हब, रिपीटर, स्विच कौन सी लेयर पर होते हैं, ठीक है, गेटवे, आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं अभी, ठीक है, एक बार आईपी एड्रेसिंग और देख लेते हैं। हाँ जी, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक नेटवर्क है, लाइक जैसे आपका पोस्टल एड्रेस होता है ना, जब आप कुछ मंगवाते हो आपको एक प्रॉपर एड्रेस देना पड़ता है, वैसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, जब आपका कोई डेटा आना होता है, ठीक है। तो कंबाइन टू एड्रेसेस और योर एरिया, योर होम एड्रेस ऑन योर एरिया इज अ ग्रुप एड्रेस ऑफ ऑल हाउसेस दैट बिलोंग टू अ स्पेसिफिक एरिया। हाउस एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत सारे घर होंगे ना, जैसे आपकी जो भी कॉलोनी का नाम है उसमें तो बहुत सारे घर होंगे, लेकिन पर्टिकुलर जो आपकी घर का जो एड्रेस है वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिक एड्रेस। लाइक आपका जो पिन नंबर है, जो आपका एरिया है, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? पिन कोड नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखो, नेटवर्क एड्रेस कंप्रोमाइज ऑल होस्ट विच बिलोंग टू स्पेसिफिक नेटवर्क। तो आपकी जो एड्रेसिंग है वो दो तरीके की होती है, एक आपकी होती है क्लासफुल, एक होती है क्लासलेस। Classful addressing is a network addressing internet architecture from 1981 till class domain routing is introduced in 1993, ठीक है। इसमें जो है एड्रेसिंग में आपकी 5 क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, 5 सेपरेट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल मैं यहाँ पर समझाने जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है आपका क्लास ए। 5 क्लास में डिवाइड करते हैं, ए बी सी डी ई। कितने में डिवाइड किया? ए बी सी डी ई, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है ये जो क्लास है ये आपका 0 से लेके 127 तक आपको दिखाई देती है, लेकिन जो 0 होता है, जो आपका 127 होता है, वो आपका रिजर्व होता है किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। किसके लिए रिजर्व होता है? लूप बैक एड्रेस के लिए रिजर्व होता है। तो जो आपकी क्लास ए है वो 101 से लेके 126, कहीं कहीं आपको 0 से 127 हो तो कंफ्यूज मत होना, आंख बंद करके वहीं पर टिक लगा देना, ठीक है। अब सबनेट मास्किंग की बात की जाए तो इसका होता है 255.0000, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे जो है, तो ये जो आपका नेटवर्क है ये लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, यहाँ पे ये जो है ये आपके क्या है? होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होस्ट होते हैं और इसका जो नेटवर्क है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे? 128। समझ में आया? टोटल यहाँ पे 8 बिट है, तो यहाँ पे 0 से लेके 7 यानी कि 2 की पावर 7, तो क्या हो जाएगा? 108। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है दिस, ये आपका एग्जाम्पल है आईपी एड्रेस का। इसमें लीडिंग बिट्स कितनी होती? 8, जिसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो 2 की पावर 7। टोटल जो इसमें नेटवर्क है, टोटल इसमें जो नेटवर्क है वो कितने हो गए? 128। और होस्ट कितने हो गए? 24, है ना। आईपी क्लास में जो नेटवर्क है वो 128 से लेके 191 तक रहता है, 191 तक, ठीक है। इसमें जो है आप 63 ऐड कर दो, 63 ऐड कर दो तो 191 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो सबनेट मास्किंग है वो क्या हो जाएगा? 255, 255, 0 और 0। तो यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क है वो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 14, और जो आपका होस्ट है वो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6। यहाँ पे नेटवर्क पे 2 की पावर 7 और होस्ट से आपके 2 की पावर 24, ठीक है। आईपी क्लास सी में जो आपका है 255, 255, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है क्लास ए का क्या होगा, क्लास बी का क्या होगा, क्लास सी का? ए का होगा 255 एक बार आएगा, 3 बार 0 आएंगे, वो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है। क्लास बी का 2 बार 255 55 आएगा, 2 बार 0 आएगा, वो आपका जो है सबनेट मास्क होता है किसका भैया? बी का। सी में 3 बार 255 आएंगे, और ये जो है आपका सब डिफॉल्ट सबनेट मास्क है सी का। अब इसके जो है पर्टिकुलर नेटवर्क की बात की जाए तो ये हो जाएंगे आपके 2 की पावर 21, और यहाँ पे आपके होस्ट हो जाएंगे 2 की पावर 8, ठीक है। अब जो डी है, डी हम यूज करते हैं, डी और ई जो है वो हम यूज करते हैं मल्टीकास्ट के लिए, रिजर्व होते हैं। किसके लिए? मल्टीकास्ट के लिए, ठीक है। और जो क्लास ई है वो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए होता है। क्यों? क्योंकि भैया आप देखो ना, ये आपका जो 255 लास्ट में भी आपका क्या है? 255, ठीक है। तो रिजर्व हो गया 224 से लेके 239, ठीक है, और 240 से लेके 254 तक। तो ये जो ये है ना क्लास ए 0 से 127, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से लेके 223 तक, क्लास डी जो है वो आपका 224 से लेके 239 तक, और क्लास सी जो है वो 240 से लेके 255। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया 63, यहाँ पे मैंने ऐड किया कितना? ऐड किया यहाँ पे मैंने ऐड किया 31। देखो
यहाँ पे 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऐड किया 16, या तो 39 में 16 ऐड कर दो, ठीक है, समझ में आया। या तो 33 में कितना ऐड कर दो 16, समझ में आया। 33 में मैंने क्या ऐड किया 16, 39 में मैंने क्या ऐड किया 16, ठीक है। और 128 से लेके 191 में मैंने क्या ऐड किया 64, ठीक है, समझ में आया। पहले 64 ऐड करना है, फिर 32 ऐड करना है, फिर 16 और फिर 16। अगर याद ना हो तो इस तरीके से सिर्फ क्लास ए का याद कर लो, 0 से लेके 127, फिर 128 से लेके 127 में 64 ऐड कर दो तो 7 और 4 11, 6 2 8 और 1 9, डायरेक्ट कर सकते हो। फिर इसमें जो है 32 ऐड कर दो, 3 9 3 12, 223, समझ में आया। फिर इसमें 16 ऐड कर दो 240, फिर इसमें सॉरी 239 और फिर 16 ऐड कर दो 225, समझ में आया। बस और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस तरीके से ए का याद कर लो, बाकी किसी का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डिफॉल्ट पहले का 255 बाकी 0, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये आपको समझने वाली बात है। क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ नेटवर्क जो है वो क्लास ए में कितने होते हैं 2 की पावर 7, ठीक है। क्लास बी में कितने होते हैं 14, क्लास सी में कितने होते हैं 21। यहाँ पे ये जो बिट होती है ना, यहाँ पे क्लास ए में एक बिट रिजर्व होती है, समझ में आया। देखो एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। टोटल ये आपका एड्रेस है जो कि कितने बिट का होता है 32, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये, 8 बिट का ये और 8 बिट का ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 8 आगे वाले बिट है ना, ये होते हैं 0 से लेके 255, ये भी होता है 0 से लेके 255, ये भी 0 से लेके 255, ठीक है। तो ये 8 बिट जो होती है वो नेटवर्क के लिए होती है, और बाकी जो पीछे वाली जो 24 बिट है वो किसके लिए होती है होस्ट के लिए, किसके लिए होस्ट के लिए। अब इस 8 में से भी एक बिट आपकी क्या होती है रिजर्व होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं 0। ये 0 पहले से रिजर्व है, बाकी कितनी बची 7, तो 2 की पावर 7 जो है वो क्लास ए का नेटवर्क हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी की बात करूँ तो क्लास बी में जो है आपकी 2 बिट रिजर्व होती है, दैट इज 1 0। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्लास बी में कौन कौन से बिट रिजर्व होती है, ऑप्शन में आपको दे देगा 0 0 0 0 1 1 0, इस तरीके से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1 0 जो है वो क्लास बी में रिजर्व होता है। तो भाई अब देखो क्लास बी में 8 8 8 और 8, ये 8 8 जो है वो आपका नेटवर्क लेयर हो गया, ये 8 8 आपका होस्ट लेयर हो गया, समझ में आया। अब 8 और 8 कितना हो गया 16। अब इस 16 में से आपकी 2 बिट तो रिजर्व है, यानी कि 1 और 0 तो रिजर्व है, तो बची कितनी 14। तो 2 की पावर 14 जो है वो क्लास बी में आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। होस्ट में कुछ नहीं होता, होस्ट में एज इट इज आ जाएगा 16। अब देखो सी में आपकी 3 बिट रिजर्व होती है 1 1 0, सी में आपकी 3 बिट रिजर्व होती है 1 1 0, इसलिए जो है वो आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 21। डी में आपकी 4 बिट रिजर्व होती है, यानी कि 1 1 0 1 1 0, जो कि डिफाइन नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपका मल्टीकास्टिंग के लिए हो गया ना, रिजर्व है ये तो। क्लास ई रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह के लिए करते हैं तो 4 बार 1, तो क्लास ई का हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आ गया भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी जो है आपको इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस ये सब दे रखा है, ठीक है। ये प्राइवेट एड्रेसेस देख लो, 10 से लेके 10.001 से लेके 10 255 ये आपका प्राइवेट है, 172 से लेके 16 ये आपके और 192 10 172 192, ये जो सीरीज है 192.168 172.16 ये प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। 127 जो है वो आपका लूप बैक एड्रेस होता है, 224 आपका आईपी मल्टीकास्ट होता है, 255 ये आपका ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये था आपका आईपी नेट एड्रेस। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टेबल में से आपको जो है 1 से या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो ये हो गया। क्लास ए ये बाय डिफॉल्ट ये डिफाइन नहीं होते, ठीक है। अब मैक एड्रेस, मैक एड्रेस आपका कौन सी लेयर पर होता है डेटा लिंक, फिजिकल एड्रेस पे आपका जो है नहीं होता, ठीक है। सब नेटिंग, अब जो है टर्मिनल वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये जो टेक्निक है वो आपका वर्क करती है ओनली एरिया फ्यू फीट, सिर्फ कुछ फीट पे, लाइक ब्लूटूथ आपका एग्जांपल हो गया। वायरलेस लैन जो है वो आपका 100 मीटर तक काम करती है। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका वेरी लॉन्ग एज जो एरिया है, लाइक सिटी कंट्री सैटेलाइट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन,
इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, सुपर हाई, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ वायरलेस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको अच्छे से समझो। IEEE 802.11 जो है वो आपका क्या है भाई, डब्ल्यू लैन स्टैंडर्ड जो है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड ISM फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो है आप डेवलप करवाते हो। इसमें काफी सारी चीजें यूज करते हैं, देखो वाईफाई के लिए कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, अभी एक बार सारे पढ़ लेते हैं, फटाफट बता देती हूँ मैं आपको। 802.11 ये डेवलप हुआ था 1997 में, और टेक्निक जो है वो आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज, प्रोवाइडर स्पीड क्या है 2 मेगा, ठीक है। और इसका जो लैन जो हम यूज कर रहे हैं 100 Mbps, ठीक है। 2 मेगापीएस एंटीना दैट यूज द सेंडर रिसिपिएंट ऑफ, ये जो है ये हम स्पेशली यूज करते हैं किसके लिए, वाईफाई के लिए, इसके लिए वाईफाई के लिए। रिलीज हुआ था 1999 में। तो आपसे पूछ लेगा कि वाईफाई का जो है कौन सा है, ऑप्शन आपको दे देगा 80.211, 802.11b, 11g, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। तो वाईफाई का कौन सा है, पीछे ए वाला, ठीक है। ई जो है ये भी आपका जो है 1999 में रिलीज हुआ था। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 11 Mbps तक, ठीक है। जी वाला जो है वो आपका रिलीज हुआ था, और ये प्रीवियस टेक्नोलॉजी कंपेटेबल विद दिस, ये आपका एन, ये आपका एसी, ये आपका एडी, ये आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये आपका मैक एड्रेस, और ये सब क्वालिटी ऑफ सर्विस, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जहां जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगी। ईमेल वगैरह आपका कौन सी लेयर पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, विच वन इज द ट्रांसमिशन मीडियम, कौन सा आपका ट्रांसमिशन मीडियम है, कोएक्सियल केबल, ओल्डेस्ट एंड मोर यूजेबल ट्रांसमिशन लाइन इज ट्विस्टेड, व्हेन इज वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7, द टूल्स एंड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाँ जी, पैकेट्स की बात हो रही है, पैकेट से समझ जाओगे क्या यूज करेंगे, पैकेट के राउटर। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन डज गिव गो इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जो आपका पैकेट जा रहा है, तो हम किस लिए क्या यूज करेंगे, सैटेलाइट का पढ़ा था। TCP/IP मॉडल वर्क एज ट्रांसपोर्शन, कौन सा जो आपका जो मॉडल है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करता है, कौन सा एप्लीकेशन, नेटवर्क एसेस, ट्रांसपोर्ट या इंटरनेट, हाँ जी। तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट ले। विच डिवाइस टू यूज इंक्रीज द पावर ऑफ एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल की पावर को इंक्रीज करने के लिए कौन सा जो है हम डिवाइस यूज करेंगे, तो रिपीटर, कौन सा करेंगे, रिपीटर, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो वर्क, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड इन द टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन में हम किसका यूज करते हैं, मॉडम का। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो वर्क एज अ फायरवॉल, फायरवॉल आपका एक तरीके का एक सिक्योरिटी वॉल होती है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, राउटर। इन विच नंबर सिस्टम कंप्यूटर राइटेड इन आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस जो है वो आपका कौन से नंबर सिस्टम में जो है वो लिखा जाता है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, या फिर नन ऑफ दिस, कौन से उसमें लिखा जाता है भाई, कौन से में होता है, बाइनरी। हाउ मच बिट्स इन IPv6, IPv6 में कितनी बिट होती है भाई, IPv4 में 32 होती है, और IPv6 में कितनी होंगी, 128। आगे देखो, व्हाट डज द क्लास डी ऑफ IP कॉल, क्लास डी जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं भाई, मल्टीकास्ट के लिए, किसके लिए, मल्टी। मैक एड्रेस इज एसोसिएटेड विद लेयर, मैक एड्रेस जो है वो कौन सी लेयर पर होता है, डेटा लिंक लेयर पर। विच टेक्नोलॉजी इज वर्किंग ऑफ द शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ब्लूटूथ का, ठीक है। इसी के साथ आपके 11th के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हाँ जी। अब एससेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले। सबसे पहले देखो 2014 में क्या क्वेश्चन आया था, डैश हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल कौन सा है, कीबोर्ड मॉनिटर, कीबोर्ड और मॉनिटर आपके किसके एग्जांपल है भाई, सिंप्लेक्स के, सिंप्लेक्स मोड के, है ना। टेलीफोन किसका है, फुल का, ठीक है। और वॉकी टॉकी आपका किसका है, हाफ का, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है भाई। आगे देखो, TCP कनेक्शन अवेलेबल एट पोर्ट ऑन HTTP, HTTP पे आपका कौन सा पोर्ट होता है, 80, HTTP पे कौन सा होगा, 80। अब यहाँ पे ध्यान दो, सभी के लिखवा रखे हैं एक साथ ही ताकि सबके याद कर सको। 20 पे होता है आपका FTP,
देखो जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें दो होते हैं, आपका एक होता है 20 पे और एक 2 पे होता है ये, ठीक है। एफटीपी 20 पे ये डेटा को ट्रांसफर करता है और एफटीपी जो है 21 पे ये क्या करता है, कमांड करता है डेटा पे कंट्रोल, ठीक है। 23 पे आपका टेलनेट होता है। एसएमटीपी जो है वो आपका 25 पर होता है। डोमेन नेम सिस्टम जो है वो आपका 53 पे होगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका 80 पे होगा। पॉप 3 जो है वो आपका 110 पे होगा। एचटीटीपीएस HTTP और इसके नीचे S लगा दिया तो ये आपका 443 हो गया, ठीक है। क्लियर है भाई, ये इंपॉर्टेंट है सारे, और अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा। आगे देखो, a dash ऑपरेट हायर लेयर ऑफ नेटवर्क एक्सटेंशन। हायर लेयर पे कौन सा होता है, तो देखो सबसे लो यानी कि हब और रिपीटर। सबसे लो लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, तो सबसे लो ये हो गए। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर पर। फिर नेटवर्क लेयर पर आपके क्या होते हैं, राउटर, जो कि आपका नेटवर्क लेयर, ठीक है। जो आपकी ऊपर वाली लेयर हो गई, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, आपकी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपकी सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इन सभी पे क्या रहता है आपका, गेटवे या फिर प्रॉक्सी सर्वर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। हाईएस्ट लेयर पर क्या होता है, गेटवे। क्लियर है। आगे देखो, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा सेंड एज अ सिंगल मैसेज। तो सिंगल मैसेज यानी कि डेटाग्राम क्या कहलाएगा, मैसेज। मैसेज कहाँ पे होता है आपका, एप्लीकेशन लेयर पे। आपके क्या होते हैं, डेटाग्राम। आगे देखो, एफटीपी आपका क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि कौन सी लेयर पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर। आगे सारे क्वेश्चन आपके टीसीपी आईपी क्वेश्चन से उससे आए हुए हैं, तो आपको आपके भी पूरे एग्जाम में पूरे चांसेस हैं कि आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो टीसीपी जो है ओएसआई मॉडल से आएंगे। अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स आपके क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल। आगे देखो, अ डैश फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका क्या होता है, फिजिकल एड्रेस आपका कौन सा होता है, मैक एड्रेस होता है, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर पर होता है। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है आपका, आईपी। आगे देखो, द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल डिले इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो रिमूव यूजिंग, किसकी हेल्प से रिमूव होगा भाई, ये पैकेट फिल्टर। आगे देखो, टेलनेट इज अ सर्विस। और टेलनेट जो है वो आपकी किसकी सर्विस होती है, रिमोट प्रोग्राम की। टीसीपी जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। जो टीसीपी और यूडीपी आपके दो प्रोटोकॉल होते हैं, जो कि आपकी कौन सी लेयर पर होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। मैं अभी सारे आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोटोकॉल कौन कौन सी लेयर पर होते हैं, जस्ट अभी हम करेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो टीसीपी जो होता है वो आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है, यानी कि वायर से कनेक्ट होता है, ये आपका वायरलेस होता है, ठीक है, जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होता है। आगे देखो, which of the following device is used to connect to system actually in the if the system use different protocol। तो आपका क्या कहलाएगा, गेटवे। गेटवे जो है दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है। रिपीटर्स आपके कौन सी नेट लेयर पर होते हैं, फिजिकल लेयर पर। जीएसएम दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर आपका क्या होता है, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म। हाउ मेनी पेयर ऑफ स्टेशन कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन इथरनेट लेन, दैट इज 1। एचटीटीपी क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी जो है वो आपका कितने कनेक्शन कनेक्ट करवाता है, 2। जस्ट अभी हमने पढ़ा था 20 और 21, दो होते हैं ना, 20 और 21। आगे देखो, डैश यूज लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस कौन रखता है, राउटर। आगे देखो, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको कौन सा होगा, मल्टीकास्ट। ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन लैन। जो कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम में हम जो है लैन यूज करते हैं, तो कोएक्सियल केबल में पढ़ा था। अ डैश परफॉर्म डेटा ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन, तो आपका गेटवे। आगे देखो, डैश एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल टेलीफोन। एचटीटीपी जो होता है वो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है आपका एफटीपी और एसएमटीपी। टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो डज नॉट, टीसीपी आईपी मॉडल में आपकी सेशन लेयर नहीं होती। कौन सी लेयर नहीं होती, सेशन लेयर एंड सेशन लेयर और कौन सी लेयर नहीं होती, सेशन लेयर और आपकी प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती है ना। और किस कौन सी लेयर से कनेक्ट होता है, ये एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, एप्लीकेशन होती है, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट होती है, फिर आपकी जो है नेटवर्क या फिर इंटरनेट लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक डब्ल्यू लैन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। डब्ल्यू लैन आपका कौन सा होगा, आई वाला। डब्ल्यू लैन जो है वो कौन सा होता है, आई, ठीक है। कंसीडर अ CIDR नेटवर्क, दिस लास्ट एड्रेस इन दिस नेटवर्क विल बी। लास्ट एड्रेस आपको बताना है कि क्या होगा, तो ये आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, इसमें आपका एड्रेस दे रखा है ये, ठीक है। तो ये जो आपका 21 है ना, ये आपका नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन है। अब इसमें जो है इस तरीके से 21, इस तरीके से 21 लिख के बाकी जो है सारी क्या लगा दो, 0 लगा दो, और फिर
इस तरीके से आप इसको करोगे तो फिर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। आगे देखो P17 दे दिया, Q11 दे दिया, RST एल्गोरिथम आपको यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू दिस, आपके नहीं आएगा। आईपी एड्रेस जो है आपको ये दे दिया, आपको बताना है कौन सी क्लास का है। ये आपका 10 है, ठीक है। तो 0 से लेके 127, ठीक है, कौन सा होता है क्लास ए। क्लास बी 128 से 91, सी जो है 92 से 23, 24 39, ई जो है 40 55। मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन केस ऑफ प्योर अल्फा, प्योर में कौन सा होगा 18%, और स्लोटेड जो है लोहा क्या होता है 36.8। यूआरएल क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर। आगे देखो डैश लेयर प्रोटोकॉल, डैश कौन सी लेयर है आरटीपी, और जो इंटरनेट लेयर पे क्या होगा आईसीएमपी। आगे देखो कंसीडर चैनल कैपेसिटी इज 100 एमपीपीएस, फ्रेम का जो लेंथ है वो क्या दे दिया 10,000 बिट्स, एंड एवरेज जो अराइव रेट इज 5000 फ्रेम पर सेकंड। अप्लाइंग सिंपल क्वेरी थ्योरी, द मीन फ्रेम डिले टू सेंड अ फैक्ट, तो फॉर्मूला हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू सी माइनस लेमडा। डायरेक्ट सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो जाएगा आपका ये 200 माइक्रो सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट, इसमें से कौन सा ऐसा जो कंप्यूटर पोर्ट नहीं है। तो SCSI, PS/2, USB सारे कंप्यूटर पोर्ट, लेकिन जो POP3 है वो आपका ईमेल में हम यूज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग WLAN सिक्योरिटी, WLAN सिक्योरिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं आई का। CRC की फुल फॉर्म बतानी है साइकिल रिडंडेंसी कोड, OSI की फुल फॉर्म बतानी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे देखो there are several common technology used for signal rate in the literature of computer network, which is the following is not a common terminal signal rate, तो कौन सी नहीं है बिट रेट। आगे देखो a network using CSMA CD bandwidth 10 Mbps is the maximum propagation time device, ये दे दिया आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना मिनिमम जो आपका है बैंडविड्थ इनटू डिले, तो करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 64 बाइट। Which of the following term is used for represent a set of rules, set of rules क्या होते हैं प्रोटोकॉल। आगे देखो डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ सिस्टम आर डिफरेंट, डिफरेंट प्रोटोकॉल है, आंख बंद करके गेटवे लगा देना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्ट वर्ड इंटरनेट, इंटरनेट क्या होगा लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या कहलाता है इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। आगे देखो which of the following term is used for a computer network typically connect personal computer within a limited geographic limited area है, यानी कि लैंड का किसका यूज कर रहे हैं विद सिंगल, एक सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है, सिंगल बिल्डिंग में तो हम किसका यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू डब्ल्यू में किसका है HTTP का। सॉकेट एड्रेस क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, सॉकेट क्या होता है आईपी और पोर्ट एड्रेस का क्या होता है कॉम्बिनेशन। आगे देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट चूज द ओड वन आउट, ठीक है। तो कोड रेड मेलिशा आई लव यू कॉम, तो जो ये है ये आपका वॉर्म है, ये आपका वायरस है, आपका वायरस है, आपका एंटी वायरस है। तो भाई बाकी सारे वायरसेस हो गए और ये कोमोडो है आपका एंटी वायरस, ये आपके सिस्टम को बचा रहा है और बाकी सारे सिस्टम को क्या कर रहे हैं खराब। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ आपके कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। अब एक बार OSI मॉडल की मैं ट्रिक और बता देती हूँ आपको। हाँ जी ये देख लो भाई, इसको चाहे बना लो, बस ये टेबल बना लो, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे सारा सब कुछ याद हो जाएगा। फिजिकल लेयर पे क्या होता है डेटा लिंक क्या होगी बिट, डिवाइस क्या होते हैं हब और रिपीटर, फंक्शंस क्या हो गया बिट रिकॉग्निशन बिट रेट कंट्रोल फिजिकल टोपोलॉजी ट्रांसमिशन मीडिया। डेटा लिंक लेयर पे क्या हो गया फ्रेम स्विच और ब्रिज, फ्रेमिंग फिजिकल एड्रेसिंग एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल असेस कंट्रोल। नेटवर्क लेयर पैकेट और डेटाग्राम, राउटर गेटवे राउटिंग करना लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। ये तीनों लेयर आपकी कौन सी होती है हार्डवेयर लेयर। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या होती है हार्ट ऑफ OSI मॉडल, क्या होता है इसमें सेगमेंट्स, इसमें गेटवे और प्रॉक्सी क्या हो जाएंगे डिवाइसेस। सेंडर जो है वो सेगमेंट करता है एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल, रिसीवर क्या करेगा सेगमेंटेशन और रिजेंबल, उनको वापस से रिजेंबल करेगा और सर्विस पॉइंट कंट्रोल। उसके बाद है सेशन लेयर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर, ये सारी कौन सी लेयर होती है सॉफ्टवेयर लेयर। डेटा और मैसेज डेटा और मैसेज डेटा और मैसेज, इसमें गेटवे और प्रॉक्सी गेटवे प्रॉक्सी सारी चीजें सेम हो गई। सेशन में सेशन को एस्टेब्लिश करेंगे मेंटेन करेंगे टर्मिनेट कर देंगे। सिंक्रोनाइजेशन डायलॉग कंट्रोल, क्वेश्चन कई बार आया डायलॉग कंट्रोल जो है वो कौन सी लेयर पर होते हैं सेशन लेयर पर। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करना एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन करना कंप्रेस करवाना। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल यानी कि NVT। FTAM फाइल ट्रांसफर एसेस मैनेजमेंट मेल सर्विस एंड डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो रही आपको लोअर्स, ठीक है।
एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से नेटवर्क होते हैं आपके, कौन कौन से प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, एचटीटीपी, एफटीपी, पॉप, डीएचसीपी, टेलनेट, एफएसएमटीपी, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर पर माइन और एसएसएल, सेशन लेयर पर पीएपी, आरपीसी, ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी, यूडीपी, ठीक है, मेन तो यही दो हैं। और नेटवर्क लेयर पे आईपी, IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP, डेटा लिंक लेयर पर IEEE 802.3, CSMA, SDLC, और फिजिकल लेयर पर IEEE 11 वाईफाई, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ प्रोटोकॉल हैं जो कि अलग अलग लेयर्स पर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। जितना मैंने करवाया उतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, मेरी ख्याल से 8 से 10 नंबर आपके पक्के हैं। मतलब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप जो है कर सकते हो एग्जाम के अंदर। सारी चीजें हमने 1 बाय 1 करके, और जो जो प्रीवियस ईयर पेपर में आएंगी सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस की है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ताकि बाकी बच्चे भी जो है देख सकें, और जिनका एग्जाम है वो 10 दिनों में अच्छे से पढ़ के जो है कंप्यूटर में अच्छा खासा स्कोर कर सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नया सब्जेक्ट लेके एक तरीके से आपका 40% सिलेबस कवर हो गया। कल एक क्लास और होती है आपका 50% हो जाएगा, और इस तरीके से जो है 4 से 5 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। NS क्लासेस अगर के नाम से अगर आप सर्च करोगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। बाकी की चीज़ें आपको वहीं पर अपडेट मिलती रहेंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।